सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं? कथा की धारा के साथ में सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिन प्रकल्पों के साथ आप जुड़ करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को नित्य प्रति बताया जाता है और आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर हमारे प्रकल्प भी दिखाए जा रहे हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसे मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, एक ऐसे भागवत मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जिसमें संपूर्ण भागवत जी के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस पुनीत पावन सेवा से जुड़ करके जीवन को लाभ प्राप्त करें। और हमारे सेवा संकल्प के द्वारा आप लोगों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन का उच्चारण किया जा रहा है प्रतीक वृंदावन एवं मिथिला कुंज में। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग संकीर्तन की सेवा से भी जुड़े, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। जिन लोगों ने गुरु बनाया है वो तो अपने गुरुदेव की पूजा करें ही, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, आप लोग नाम भगवान को ही अपना गुरु मान करके संकीर्तन की सेवा से जुड़ करके गुरु पूजन का लाभ प्राप्त करें। और आप लोगों को पता है श्रीधाम वृंदावन एवं प्रतीक वृंदावन में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा गरीबों की, असहायों की, विकलांगों की, जो निर्धन हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हमारे सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहता है, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रवेश करें। इससे पूर्व एक छोटी सी और निवेदन, जैसा कि मैंने नित्य प्रति आप लोगों को बताया है, श्रावण के परम पावन पर्व पर श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में प्रतीक वृंदावन में ही 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण श्रद्धा चैनल के माध्यम से किया जाएगा 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं, संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं एवं अपने आत्म कल्याण एवं अपने पितरों के मुक्ति के निमित्त यदि पोथी रखवाना चाहते हैं, तो आप जरूर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर टेलीकास्ट हो रहा है उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने यजमान बनने की घोषणा करवा सकते हैं। और जो लोग सावन के महीने में भूत भावन भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव का अभिषेक करना चाहते हैं, वो भी जो भी आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो हमारे संस्थान में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में प्रवेश करें। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज समापन दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करके आचमन करवा करके हमारे मानव जीवन को धन धन्य बनाए, कृतकृत्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम
अशेष कल्याण गुणैकराशिं विविहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, सबसे पहले हमको आपको श्रद्धा चैनल के माध्यम से जो जहां जिस जगह हैं, जिस लोक में हैं, राधे राधे, जिस राष्ट्र में हैं, जिस प्रांत में हैं, वहीं अपने अपने मन को स्वच्छ रखते हुए चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करेंगे। आप यदि प्रयास करेंगे तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपको सहयोग अवश्य करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, हमने आपने सबों ने कल महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के द्वारा परम रसमयी सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री द्वारकाधीश के प्रथम विवाह की लीला का श्रवण किया हमने। राधे श्याम, ठाकुर जी कृपा से देखिए, महाविष्णु और महालक्ष्मी दोनों एक हैं। अपने भक्तों के लिए भक्तों की जैसी भावना हुआ करती है, भगवान उसी प्रकार से रूप धारण कर लिया करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्म वैवर्त में आया है। राघवत्वे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मिनी। जब जब श्री राघवेंद्रावतार होता है, श्री रामावतार होता है, तब तब महालक्ष्मी
जिनसे नाना प्रकार की लक्ष्मियों की उत्पत्ति होती है, वे ही जनकराज दुलारी श्री जानकी जी के रूप में अवतरित होती हैं और वही जनकराज दुलारी रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी रुक्मिणी का रूप धारण करती हैं। भगवान श्याम सुंदर तो देखिए, आप किसी विद्वान या किसी धनी या किसी कंजूस या किसी निंदक या किसी शराबी के पास में लगातार 2-4 वर्ष रहोगे तो उसकी छीट, उसका प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। तो हमारे भगवान ब्रज पुरंदर नंदन जसोदा के लाडले लाल राधा प्रियकांत दुहुज श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय विग्रह में महाविष्णु वसुदेव नंदन ने अवकाश प्राप्त किया था, अर्थात वसुदेव नंदन नंद नंदन में लीन हो गए थे। ये बात पहले आ चुकी है। ठाकुर जी की कृपा से 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण में विराजमान थे। जब अक्रूर आते हैं, यहाँ से लिवाले जाते हैं, क्योंकि वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। नारद भगवान ने पूछा, आप कहाँ रहते हो सदा? कहते हैं वृंदावन में रहता हूँ, कहीं नहीं रहता हूँ। पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम, मैंने स्पष्ट कहते हैं, हे मुनिवर, हम श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर 1 सेकंड के लिए कहीं नहीं जाते हैं। तब मथुरा तो ब्रज से बाहर है, वहां की लीला कृष्ण की, द्वार की लीला कृष्ण की, ये शांतिपन ऋषि के यहाँ जा करके जिनके नाम लेने, अरे आपने सुना नहीं कल परसों में 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था बाल भक्त उत्तानपाद के पुत्र सुनीति के कुमार ध्रुव जी महाराज, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर चतुर्भुज श्री कृष्ण को देख करके मन में ग्लानि का अनुभव हुआ। कुछ पढ़ लिख कर आता तो स्तवन कर लेता, स्तुति कर लेता, लेकिन आया मैं मूर्ख। तो इनके अंतर की बात समझ कर भगवान ने अपना जो शंख हस्त कमल में है, परस्पर से बालम कृपा का बोले, उनके गाल से स्पर्श कर दिया। महामहोपाध्याय बन गए। समस्त वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि उनकी जीवा को नृत्य करने लगे। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था तो भगवान के मंगलमय विग्रह में वसुदेव नंदन बहुत दिनों तक उपास किया, तो इनकी छीट उनमें कैसे नहीं जाएगी? तो भगवान हमारे श्री कृष्ण बड़े मजाकिया हैं। तो एक दिन क्या लीला होती सुना देता। आपके यहाँ भी होता होगा, हमको पता नहीं, क्यों हम तो समझ से अनभिज्ञ हैं। भगवान श्याम सुंदर का जब विवाह हो गया, बहुत वर्ष बीत गए, तो एक दिन अपने विलक्षण प्रसंग पर विराजमान थे श्री द्वारकाधीश श्रीमती लक्ष्मी जी के परम अवतार रुक्मिणी जी, जिस पंखा में सोने की डंडी लगी हुई है, धीरे धीरे भगवान सर्वेश्वर अपने कमलदल नेत्रों को बंद कर रखा है। आप इस प्रकार से हवा कर रही हैं ताकि यदि हवा ज्यादा जोर से हवा की जाएगी तो नींद में बाधा पहुंचेगी, इसलिए धीरे धीरे कर रही हैं। बहुत देर हुई, भगवान श्याम सुंदर बैठ गए और पंखा झेलती रही।
आपने देखिए, विनोद है, विनोद। श्री श्याम सुंदर ने कहा, अरे तुम तो बड़ी ही सुंदरी हो, संसार में तुम्हारे समान रूपवती तो कोई दूसरी है नहीं। मैं तो काला कलोटा, डरपोक, रनछोर, तुमने मेरा वर्ण क्यों किया? अरे महाअतिरथी शिशुपाल, जिसकी वीरता की धाक पूरे भारतवर्ष में है, और तुम्हारा जो बड़े भाई रुक्मी, उसने उसके साथ विवाह करने के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक बारात आ गई। कितनी बारात आई? 17 अक्षोहिणी सेना जरासंध लेकर आया, 3 अक्षोहिणी सेना शिशुपाल के साथ, दंतवक्र के साथ 7 अक्षोहिणी सेना। राजस्थान में सेनाओं का भरमार था। अब तुमने ये क्या किया? इतने बड़े वीर बांकड़े यशस्वी, उनको छोड़कर तुमने मुझको क्यों चयन किया? देखो, जो अत्यंत दीनहीन गरीब होते हैं, वही मेरी प्रशंसा का पुल बांधते हैं। जरासंध के डर के मारे में रण छोड़ करके, समुद्रों की खाई है, उस बीच में एक टापू में द्वारका है। वो छोटी सी द्वारका है, मात्र 48 कोस लंबा चौड़ा उसका क्षेत्रफल है। समस्त राजाओं से डर कर मैं यहाँ रह रहा हूं। अभी कुछ ने बहुत कुछ कहा, रुक्मिणी मैं आपको सलाह देता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप यहां से चली जाओ, शिशुपाल का वरण करो, तुम बड़ी शांति के साथ अपना जीवन व्यापन कर सकते हो। भगवान परिहास कर रहे हैं, श्रीमती रुक्मिणी जी क्या हाथ पंखा नीचे गिर पड़ा, इतना कंपन होने लगा, गिरने वाली थी। भगवान सर्वेश्वर तुरंत चतुर्भुज धारण करते हैं, उनको संभालते हैं, पुनः पलंग पर बिठाकर हवा का, स्वयं भगवान हवा करते हैं। वह चेतावस्था में अब भगवान श्याम सुंदर ने उनको अपने जंघा पर उनका मस्तक रखा, पसीना से सराबोर हो चुकी थी रुक्मिणी जी। आपने पंखा बिजना झलन प्रारंभ किया। बहुत देर बाद भगवान श्याम सुंदर ने बहुत कुछ प्रयास किया ताकि इनमें चेतना आ जाए, मूर्छा इनकी भंग हो जाए, तो जो चाहेंगे वही होगा। श्री जी कृपा से रुक्मिणी जी सही सलामत ढंग से आ गई अपनी जगह पर। भगवान ने कहा, देखो मैंने तो हाथ प्रयास किया, आपने ये क्या कर लिया? श्री रुक्मिणी जी ने श्याम सुंदर की जंघा से अपना मस्तक हटाकर नतमस्तक होकर आप ऊपर विराजमान, नीचे खड़ी होकर 7-8 श्लोकों के द्वारा भगवान ने जो जो बातें कही थी सबों का खंडन कर दिया। क्या प्रभु, हमको यह पता नहीं था कि आप परिहास भी करना जानते हो। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, सुन लीजिए। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी
चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज एकांत में विचार विमर्श कर रहे थे। संजोग की बात है, श्री जानकी जी के साथ उनकी दो अंतरंगा सखी भी, सखी जी मिथिला से अयोध्या गई थी, जिसमें से एक सखी न जाने कहाँ से चक्कर काटती हुई वो जो एकांत में बातचीत हो रही थी, दीवार के किनारे खड़ी होकर के वो श्रवण कर रही है। इन दोनों महापुरुषों ने अर्थात चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान दशरथ जी और ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी दोनों ने निर्णय लिया कि कल अभी कुछ नहीं हुआ है, ये निर्णय है कि कल श्री राम को राजगद्दी प्रदान किया जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सारी व्यवस्था तो हो जाए तब इसको प्रकाश में लाएंगे। यह बात उस सुमुखी सखी ने श्री किशोरी मणि जनक राज दुलार की जो अंतरंगा सखी थी, उसने सारे वार्तालाप को कर्णगोचर कर लिया। और श्री जानकी जी अपने महल में विराजमान है, तो सखी पहुंची सुमुखी जी, बधाई है बधाई बधाई है बधाई बधाई है बधाई। अरे सुमुखी क्या बात, काहे की बधाई? तो आपको पता नहीं, हमको ठग रही हो आप, जरा बोलो क्या बात है। तो ऐसी ऐसी बात है, दोनों महापुरुषों ने श्री रघुकुल रामभद्र को कल राजगद्दी प्रदान करेंगे। बड़ी प्रसन्नता, स्वाभाविक बात है, प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर बाद सैन्य कक्ष में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक रामभद्र का पदार्पण हुआ। सखी चली गई, बड़े आनंद के साथ जुगल सरकार विराजमान है। बड़ी प्रसन्न चेहरा मुद्रा किशोरी मणि की है। भगवान राम ने कहा, सीते आज तुम बहुत प्रसन्न हो रही हो, क्या तुम्हारे पिहर से कुछ मंगल में संवाद आया है? माताओं में यह विशेषता होती है, उसके नैहर उसके पिहर से यदि कौआ भी आ जाए, अरे बड़े स्वागत सत्कार करते हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग को भी देख करके अपमान करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। ये आजकल की बात है, लेकिन देखिए राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा, हे रघुकुल भूषण, श्री जानकी जी कहती हैं, आपको तो सब विदित है, हमसे आप कुछ बात छिपाते हैं। मगर नहीं, हम दोनों एक हैं, शरीर से दो हैं, एक प्राण दो देह हैं। आनंद की आह्लादिन श्याम, आह्लादिन की आनंद श्याम है। ये अब क्या कर रही हो तुम अपनी प्रसन्नता के कारण तो बताओ। आपने कहा, अभी अभी सुमुखी सखी आई थी, उसने कहा कि हमारे कुल पुरोहित जी महाराज और ससुर साहब दोनों निर्णय ले लिया है कि कल आपको, कल के कई अर्थ होते हैं, कल राजगद्दी मिलेगी। ऊपर से प्रसन्न होते हैं, भीतर से बड़े दुखी होते हैं। रात में विश्राम के बाद करके उठे, स्नान आदि सब काम करके सबसे पहले कहा जाते हैं के जी के महल में। के जी राय श्याम जी स्नान आदि का तिलक लगाकर
राम श्री राम जय राम मन ही मन श्री राम जय राम अपने लाडले लाल रघुकुल तिलक श्री राम के वास्तविक स्वरूप के ध्यान में मस्त है, नेत्र बंद है। श्री राम वहां पहुंचते हैं, सामने खड़े होते, अपनी माता परम भक्ता इस प्रकार से मेरे प्रति तल्लीन हो रही है, देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। भगवान श्री रघुनाथ जी माता केके के पीछे चले जाते हैं, अपने दोनों करार बिंदुओं से उनकी आंखों को पकड़ लिया, यूं आंख बिछ गई, ध्यान टूट गया। तुरंत आपने अपने हाथों से अरे अरे नटखट लखन क्या कर रहे हो, ध्यान में बिगड़ वाला कर रहे हो तुम, ठीक नहीं है। लखनलाल जी, नहीं लखन नहीं है, शत्रुघ्न, अरे शत्रुघ्न। भरत 10 बार इन तीनों भाइयों का नाम लिया, रघुनाथ जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। ठाकुर जी की कृपा से जब रघुनाथ जी नहीं बोलते हैं तो 10,000 हाथियों का बल था श्री केके जी की दोनों भुजाओं में। बड़ी बड़ी कहानियां हैं, राधे राधे करिए। तो ताकत लगाकर आंख जो जोर से दबा रखा था भगवान श्याम सुंदर ने, तो ताकत लगाकर सामने लाकर खड़ी कर दिया। भगवान राम को देखकर गोद में बिठा लिया। भगवान रोने लगे, जो रोते हैं तुरंत का ध्यान रखो, मेरी प्रतिज्ञा है मैं राम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। परम भक्ता के नंदनी भरत की मां केके जी ने कहा, देखो मेरी प्रतिज्ञा है मैं अपने राम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, रोना बंद करो। भगवान सावधान हो गए। आपने कहा आपके 3 बेटे हैं, मैं तो आपका बेटा नहीं हूं। माता जी ने कहा ऐसी बात क्यों बोलते हो राम, क्यों तो तुम ही तो एक बात मेरे बालक को। माता जी आप झूठ बोल रही हो, कैसे सिद्ध करो। मैंने इसीलिए आपकी परीक्षा ली है, आपकी दोनों आंखों को थोड़ा दबाया, आपने मेरे दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए भरत लखन शत्रुघ्न न जाने कितनी बार नाम लिया, मेरा नाम तो आपने एक बार नहीं लिया। एतावता सिद्ध होता है वही आपके तीनों बालक हैं, मैं आपका बालक नहीं। आपने राय समझे, अपनी छाती से लगाते हुए कहा बेटे राम देखो, मैंने स्वप्नावस्था में भी यह कभी नहीं जान पाई कि मेरा राम परिहास भी करना जानता है। मैंने कभी स्वप्नावस्था में ऐसा अनुमान नहीं किया था। बताओ इस समय में आने का कारण। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा आप प्रतिज्ञाबद्ध होइए, वचन दीजिए। रघुकुल में वचन की बड़ी महिमा है, पूरे त्रिलोकी में बात फैली हुई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप पहले हमको वचन दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं। आपने कहा माँ बेटे में क्या वचन लिया? राम
तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। ना वचन दीजिए। और मैंने वचन दिया, वचन दिया, वचन दिया, मेरा राम जो कहेगा मैं करूंगा, करूंगी, भले ही मुझको नरक जाना पड़े, उसमें मुझे चिंता नहीं। भगवान राम ने कहा आपको पता नहीं होगा, हमारे गुरुजन, दोनों गुरुजनों ने, पिताश्री जी श्री राजराजेश्वर दशरथ जी महाराज, ब्रह्मर्षि वर्ज श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने निर्णय दे लिया है मेरा राजगत में राज तिलक करेंगे मेरा। अब मैं चाहता हूं संतों का संग प्राप्त कर उनकी सेवा करो। पहले राजगद्दी मिलने पर मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए आप थोड़ा सहयोग करो। क्या करूं बताओ? आप ऐसा स्वांग रचाओ ताकि मैं कुछ दिनों के लिए जंगल चला जाऊं, इसमें आप सहयोग करो। राम, पूरे ब्रह्मांड में मेरी निंदा होगी, क्या मुझसे कराने जा रहे हो? तो आपने कहा मां देखो, विद्वान की बात प्रामाणिक मानी जाती है, मूर्खों की बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। जो विद्वान होंगे, समझदार होंगे, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब मूर्ख की तो बात होती नहीं है। आप मेरे कार्य में सहयोग करोगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो आपने कहा ठीक है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, मेरा लाला राम जिसमें प्रसन्न वो करने के लिए मैं तैयार। कहने का तात्पर्य, मैं इसलिए यह उपाख्यान थोड़ा सा रखा आपके सामने। के जी ने कहा था अभी अभी, मैंने स्वप्नावस्था में भी ऐसा अनुमान कभी नहीं लगाया कि मेरा राम परिहास करना जानता है। इसी प्रकार से श्री रुक्मिणी जी कहते हैं, हे अंतर्जामिन, हे द्वारकाधीश, हे भक्त वत्सल, मैंने तो कभी भी किसी अवस्था में, किसी जगह, किसी भी समय में ऐसा अनुमान कभी नहीं लगाया कि आप हास परिहास भी करना जानते हो। राधे राधे राधे। आपने कहा जो भिखारी होते हैं वही मेरी प्रशंसा करते हैं। सुनिए, दसवां स्कंद के 45 से 46वां अध्याय है, जिसको भ्रमर गीत कह करके लोग कहते हैं। वहां गोप्यो ऊंचू है। यदि गोपी उवाचा, गोपी उवाचा होता है, गोवचन का प्रयोग है। 10-12 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के वेणु गीत में। 13 श्लोक हैं, 13 जूथेश्वरी हैं। एक एक जूथ में अरबों के तादाद में गोपियां विराजमान रहती हैं। अनुशासन इतना बड़ा है, एक जूथेश्वरी अपने सानिध्य में रहने वाली अरबों गोपियों के ऊपर इस प्रकार से अनुशासन बनाए रखा है, ये जो कहेंगे वही करेंगे। यहाँ है श्री भगवान मथुरा बिहारी, वृंदावन बिहार नहीं कह रहा हूं, मथुरा बिहारी द्वारका चले गए। ऐसा भी एक टीकाकार कहते हैं। एक टीकाकार कहते हैं मथुरा में, एक टीकाकार कहते हैं द्वारका में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट पारा, सब ठीक है।
गोपियां बैठी हैं बड़े आनंद के साथ। श्री रास शेश्वरी भी विराजमान है, लेकिन ध्यान रखेंगे रास शेश्वरी निम्बार संप्रदाय के आधार पर श्री राधा रानी विरह की बात कभी स्वप्नावस्था होने आती। देखिए किलिम शब्द है, किलिम शब्द अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मैं बता रहा था अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज है। ये मंत्र महार्णव नाम का जो एक ग्रंथ है, बड़ा विशाल है। उसमें एक अक्षर से लेकर के 373 अक्षर तक का मंत्र होता है। इन समस्त मंत्रों के सम्राट राजराजेश्वर कौन? श्री अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज। उस ग्रंथ के आधार पर बता रहा है। यह नियम है, जब तक ओम का प्रयोग नहीं होगा तब तक मंत्र वास्तविक सिद्धि प्रदान नहीं कर सकता। तब तो अष्टादशाक्षर नहीं होकर के 19 अक्षरात्मक होना चाहिए। ओम लगा देंगे 18 से 19 हो जाएगा। तो इसका परिहार, इसका समाधान करती हुई गोपालतापनिषद उपनिषद कहती है, गोपालतापनी उपनिषद, जो अर्थ राधे श्याम, जो अर्थ ओम का है वही अर्थ क्लीम का है। क्लिंग ओंकारियोर एकम वदंत ब्रह्मवादिना। ब्रह्म के तत्व से जो सदा सराबोर रहते हैं उनका अकाट सिद्धांत है। जो अर्थ क्लीम का है वही अर्थ ओम का है, जो अर्थ ओम का है वही अर्थ क्लीम का है। गीता में इसका सुस्पष्टीकरण भगवान कृष्ण कहते हैं। ओम का प्रतिपादित, ओम के प्रतिपादित तत्व भगवान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम स्मर। अर्जुन एकाक्षरी मंत्र ओम है, व्याहरण जपम कुर्बन सन, सतिर प्रत्यान शब्द, अर्थात ओम 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 का उच्चारण करो। अर्जुन तो कम पढ़े लिखे थे नहीं, नरावतार हैं। आपका मधुसूदन कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, यहाँ तो गड़बड़ सकारा हो गया। तुम व्यभिचारिणी भक्ति को निकृष्ट मानते हो और व्यभिचारिणी भक्ति श्रेष्ठ मानते हो। यहाँ एक साधक है, उसके लिए 3 देव हो गए और वो मौ है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 हो गए, असाधक एक है। ओम का उच्चारण करेगा, इनमें से किसका ध्यान करेगा ये तो बता दो। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो श्रीमान महामना महारथी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ओम का उच्चारण करो। ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म है, इसका उच्चारण करो, जप करो, ध्यान से मां मत मोड़ो, मेरा ध्यान करो, मुझ कृष्ण का ध्यान करो। राधे राधे। क्या सिद्ध हुआ? ओम शब्द का प्रतिपाद्य कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व हुआ। श्री कृष्ण के मुखारविंद की बात है। श्रीमान
आदि वल्लभाचार्य जी से पूछा किसी ने, आपके यहाँ कितने प्रमाण है? कहते 4। वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि एव च समाधि भाषा व्यास प्रमाण चतुष्रम। वेद को हम प्रमाण मानते हैं, श्री कृष्ण वाक्यानि गीता, गीता को प्रमाण मानते हैं, ब्रह्मसूत्र को मानते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण। अब देखिए ठाकुर जी का विधान राय समझी, किलिम की बात बता रहा था। किल में कितने अक्षर हैं? 5। को, लो, ई, चंद्राकार, बिंदु, 5 पदार्थ हुए ना, तो 5 के अर्थ होंगे। ककार कमलाकांता, को माने श्री कृष्ण, बीच में लो है, उसके बाद ई है, ई माने श्री रासे सूर्यनारायण। यह निम्बार संप्रदाय का सिद्धांत बता रहा था। मान विरह भ्रम को न लेस जहां रसिक राय को रस में भवन। मैं बता रहा था श्री रुक्मणी जी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण कोई अंतर नहीं है। कैसे? तो ऐसे। महावाणीकार श्री श्री हरिदास देवाचार्य महाराज कहते हैं, हमारे जुगर किशोर श्री श्याम श्यामा में तनिक भी अंतर नहीं है। न मान कभी होता है, न विरह होता है, न भ्रम होता है। मैं कृष्ण की राधा हूं, मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं, यह भ्रम भी नहीं होता है। यह काट सिद्धांत है। यहाँ आइए, तो को माने कृष्ण, आई माना राधा, बीच में क्या पर्दा आ गया? कौन सा पर्दा? लो। यहाँ का तो मान विरह भ्रम के नलेश जहां, कैसे काम चलेगा? कहते सुनिए, लो माने सखी समुदाय। आचार्य निम्बार भी कहते हैं, मंगलाचरण में कहता हूं, सखी सहस्त्र ही तली से विताम सदा स्मरे में देवी सगले नाम। श्री राधे श्री राधा रानी अनंत आनंद सखियों से अनुसेवित हैं। तो सखी क्या चीज है? इच्छा सखी अनुरूप। जुगल सरकार श्री राधा श्री श्याम दोनों की इच्छाएं ही नाना प्रकार के की सखियों का रूप धारण करके विराजमान है। जब जुगल सरकार की इच्छा ही सखियों का रूप धारण करके सेवा में लगी हुई है, तो जुगल सरकार के विरोध में कुछ कर सकती हैं? आपकी इच्छा आपसे विरोध नहीं कर सकती, ध्यान रखेंगे। तो को माने श्री कृष्ण, लो माने सखी समुदाय, ई माने श्री राधा रानी। चंद्राकार, जो चंद्राकार वो श्री धाम वृंदावन। अब बिंदु जो है अनंत अनंत मणियों के द्वारा खचित अलौकिक सिद्धांत सिंहासन है। चिन्मय वृंदावन में चिन्मय सिंहासन पर चिन्मय जुगल सरकार चिन्मय सखियों के द्वारा संसेवित, ऐसा अर्थ होता है। अच्छा आइए, श्री भ्रमर गीत में एक सखी विराजमान है। कहीं से भौरा आया, भ्रमर आया, उस गोपी का स्पर्श करना चाहता है। आपने कहा दूर जा, दूर जा, अरे किताब बंद हो, तू कौन है? भ्रमर गीत में किताब नाम। किताब शब्द का अर्थ होता है कपटी, कुटिल। जैसे आप बैठे हो अपने ऑफिस में, अपने घर पर, एक आपको बहुत बढ़िया कलम है आपकी या घड़ी है, आपका मित्र आया, दोनों बहुत बड़ा सामंजस्य, आधा घंटा घंटा भर बातचीत करके चलने लगा, आपकी घड़ी लेकर चल दिया। आपने देखा घड़ी नहीं है, आपका मित्र वर्ग, क्या आपने मेरी घड़ी ली है? तो क्या कहता है? घड़ी इसकी है। और क्या कहता है? किम तव इदम तंत्रम, किम तव इदम घटका तंत्रम। क्या
यह घड़ी आपकी है, ये कुटिलता हुई कि नहीं, कपट हुआ कि नहीं हुआ? तो बताते हैं सखी, राक्षसुरी बात नहीं है। मधुप तब बंधो मात प्रसंगणी सपत्न्या। देखो देखो बौड़े भ्रमर, भ्रमण का एक नाम है खटपदी। 6 चरण होते हैं, 6 पांव होते हैं। उसकी मोछें जो हैं तो उसमें केसर लगी हुई है, काला घोड़ा है, उसकी मोछें जो हैं उसमें केसर लगी हुई है, उसमें खुशबू निकल रही है। तो वो सखी कहती है, वो भी कहती है, तू दूर चली जा, तू दूर चला जा। क्यों? कपटी श्री कृष्ण ने कुब्जा ने जो श्रृंगार किया हुआ था, माला पहन रखी थी, उसमें कुमकुम का लेप था उसके वक्षस्थल पर। वह कुमकुम केसर आदि माला में चिपक गया। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने उसका आलिंगन किया। वही कुमकुम केसर आदि का जो लेप था, तुमने जाकर वहां, तुम तो बड़ा लोभी हो ना, उसका तुमने आग्रहण किया हुआ है। एक सेकंड का नहीं 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 नहीं, सुनो। रुक्मिणी जी ने कहा श्री कृष्ण से, हे प्रभु, आपने हमसे कहा था कि भिखारी गरीब मेरी प्रशंसा करते हैं। सुनिए, वहां एक सखी कहती है, जदनुचरित लीला कर्म पीयूष विप्रुत सकल तदनु विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदगृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज दीना बहव यह व्यंगा भिक्ष चर्जाम चरते। अरे भोला सुन, श्री कृष्ण की कथा मत सुना। गुनगुना रहा है तो उस कृष्ण की कथा सुनाकर हमको परेशान करना चाहता है क्या? दूर जा, सुन ले कान खोलकर। बहुत से श्री कृष्ण कथा के लोभी, किसी ने एक बार श्री कृष्ण की लोल परम पवित्र मनोहारी कथा का श्रवण किया, एक बार, क्या हुआ? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार पति पत्नी सबों को तिलांजलि देकर क्या होता है? वह यह व्यंगा, वे सब के सब व्यंग हो गए। व्यंग माने, व्यंग कहते हैं विहायसा गच्छति सहसा व्यंग, बहुवचन का प्रयोग किया है। एक बार जिस महाभाग्यशाली के कान में श्री कृष्ण का चरित्रामृत पहुंच गया, वह संसार के लायक नहीं रहता है, विकसित पावर हो जाता है। चित्तम हसद हृदय क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो पुनाति हो जाता है। जिसने एक बार श्री कृष्ण की रसमयी कथा कहीं उसके कर्णाकाश द्वारा हृदयाकाश में पहुंचता है, वह संसार जोग नहीं रहता है, कभी हंसता है। देखिए, ये बात सुनाए थे तो हमको हमारे गुरु जी ने बताया था, वृंदावन में ग्वाड़िया बाबा था, हमारे गुरु महाराज ने उनके दर्शन किए हुए। वहां के बिहारी जी की पाठशाला नितासन को बगल में थी, प्राइमरी। वो क्या करते थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके द्वारकाधीश से दर्शन करते, फिर वहां से श्री राशेश्वर राधा मंगल आरती करते, और फिर पहुंच जाते
नंदगांव। एक दिन में ही सवेरे चले शाम को चले आए। भगवान श्री कृष्ण के सखा भाव था उन्होंने। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी लौट जाते थे। अब क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल हमने उनको देखा है, श्याम गोविंद जी उदयपुर वाले, उसमें पढ़े भी हैं। राधे राधे राधे। अब तो कुछ और हो गया। चलिए ठाकुर जी का विधान, क्या लीला हुई भैया। ग्वाड़े वहां पहुंचे, सब मास्टर खड़े हो गए। एक विद्यार्थी जो पट्टी पर लिखता पढ़ता नहीं है, वहां बैठ गए और उसकी पट्टी अपने हाथ में ले लिया। उठ गए, मास्टर साहब हमको पढ़ा नहीं दोगे? मैं मूर्ख हूं, मुझे पढ़ा दो थोड़ा। हाँ, गुरु जी भी पढ़ाता है। तो उसमें 5-7 बार राधे 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 लिख दिया। सीख हम अभ्यास करते हैं। वो बोलने लगे राधे 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 राधे। पट्टी रख दी। मास्टर साहब आपने हमको सब सबक दिया था, हमने सुना दूं? सुनाइए भगवान, सुनाइए भगवान। राधे 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 राधे। अच्छा मास्टर साहब छुट्टी चाहिए हमको, हम दूसरी से जाएंगे, फिर कल आ जाएंगे। ठीक है गुरु जी। गए, फिर क्यों दोबारा जाएंगे? जो एक बार जिसने भगवान श्री श्याम सुंदर की रसमयी कथा अपने कानों से सुन लिया, वह भिखारी हो जाता है। कभी हंसता है जोर जोर से, कभी रोने लगता है। माता यशोदा जी भगवान श्याम सुंदर मटका फोड़ दिया, माता जी ने उखल में बांध दिया। यह दृश्य देख करके रोते हैं, ऐसे इतना रोते हैं लोट पोट करके। कभी माखन चोरी ग्वाल वालों कंधे पर बैठ करके मक्खन मटका हाथ में आ गया, मुंह में खाते हैं, मटका लेकर बच्चों को देते हैं। यह दृश्य देख करके वो हंसने लगते हैं। एक बार जिसने भगवान श्याम सुंदर की कथामृत अपने कानों के द्वारा श्रवण कर लिया, उसकी स्थिति होती थी, न लज्जा आती है न कुछ नहीं। मैंने एक दिन बताया था, श्री श्री जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बात बहुत सुंदर बताई थी। हमने एक बताई थी, प्रासंगिक बात सुना देता हूं। पहाड़ी बाबा श्री देवादास जी महाराज से बगल में राधे राधे बार आती है, सुदामा कुटी के आगे सड़क होकर के परिक्रमा ज्ञान विद्रोह करने लगती है। तो वहां एक तमाल तमाल का एक पेड़ था, उसके नीचे मैला कचोला फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, बड़े बाल मूछदारी, विकसित पागल के समान हमेशा बैठा रहता था। वहां रोज देखते थे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज। बरसों देखा, विद्यार्थी अवस्था से जब कथा वाचने लगे, हनुमान श्री राधे ज्ञान सुदामा कुटी में कथा करते थे, माइक लगा रहता तो वहीं से सुनते थे। आज जिस दिन माइक बिजली के कारण से माइक खराब हो गया, तो सड़क से सड़क पे जाते, सड़क पर बैठकर कथा सुनते। एक दिन श्री राजेंद्र दास महाराज स्वयं बता रहे थे, 9 बजे रात के बाद सब सो गए, अकेले गए। उनको उन्होंने पंचांग दंडवत किया मलुक पीठाधीश्वर। उन्होंने देखा, आप तो साष्टांग दंडवत कर दिया, दुबले पतले काले कलोटे, जनेऊ, काले काले बाल, मूछदारी सब।
फटे पुराने कपड़े कृष्ण का। तो आपने कहा, हे अपरिचित महापुरुष, वर्षों से हम आपके दर्शन कर रहे हैं। आज मेरे मन में तरंग आई कि आपका परिचय पूछूं। क्या मैं आपका परिचय श्रवण गोचर कर सकता हूं? यदि मेरे ऊपर कृपा हो, अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करने का कष्ट करें। उनका, पंडित जी आप विद्वान हो, आपकी कथा जहां तक होती है हम बराबर सुनते हैं। अपना परिचय मैं दूंगा, लेकिन आप वचन दीजिए पहले। मैं जो कुछ कहूंगा उसको आप प्रकाश का कभी नहीं लाए। नहीं लाऊंगा। तो कहा, मैं मिथिला का एक ब्राह्मण घर का हूं, धनी मानी परिवार में मेरा जन्म हुआ, इंजीनियरिंग पास किया, नौकरी करने की लालसा हुई, नौकरी मिली। एकाएक मेरे हाथ में गीता जी आ गई। गीता जी को पढ़ा मैं विधिवत। तब विचार हुआ, यह संसार तो असत्य है, सत्य एकमात्र भगवान है। उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने ही मुझको यह सत्य शरीर दिया है। इसी शरीर से उनकी प्राप्ति क्यों न कर लें? मन में लगन आई, मैंने सब कुछ छोड़ा, विवाह नहीं हुआ था, छोड़ करके यहाँ आ गया, यहाँ बैठा था। तो आपने कहा, वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा एक बार बताइए, जिस उद्देश्य से आपने सब कुछ संसार को छोड़ा, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई? कभी नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम मुरली मनोहर के दर्शन हुए? कई बार दर्शन, कहते कहते मूर्छित हो जाता है, बहुत देर बाद उपचार करने पर ठीक होते हैं। आपने कहा, हमने आपसे पूछा, उसके लिए मैं क्षमा कर दूं। मैंने आपको वचन दिया, अभी फिर दे रहा हूं, मैं कभी प्रकाश में नहीं लाऊंगा। भोजन भाजा तो वही श्याम सुंदर मेरी व्यवस्था कर देता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता। क्यों? यहाँ उनके दर्शन में प्राप्त हुए हैं, इसे इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत दिनों बाद वही उसी जगह पर उनका पांचभौतिक शरीर का त्याग कर नित्य निकुंज में उनको प्रवेश मिल गया। कहने का था, देखिए, गीता भगवान की वाणी है, बताता सर्वशास्त्रमयी गीता, समस्त शास्त्रों का सार गीता है। उसका अवलोकन करते ही हृदय की आंख खुली। हृदय का आंख खुलने की बात है, देर है नहीं। जो ही आपके हृदय की आंख खुल गई, देख लीजिए, अरे अर्जुन सदा पास में थे। आज 18 अक्षर निशाना के बीच में आपने कहा, हे सर्वेश्वर, आपका मैं वो अलौकिक रूप देखना चाहता। भगवान का तुम मेरी सखा हो, मेरे साथ खाते पीते सब काम करते हो, लेकिन तुम तो देखते ही देख ही रहे हो। नहीं महाराज, सुन लो, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा मेरे उस अलौकिक रूप के दर्शन नहीं कर सकते हो। उदास हो गया अर्जुन। भगवान का उदास होने की बात नहीं है। इन्हीं दोनों नेत्रों में मैं ऐसा अंजन लगा दूंगा, इन्हीं नेत्रों से मेरे दर्शन कर लो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जोगमेश्वरम। दिव्यता रूपी अंजन लगा देता हूं, मेरे अलौकिक दिव्य रूप के दर्शन कर लो। किया कि नहीं किया? कहने का तात्पर्य, श्रीमती रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप की जो इच्छा होती है वही होता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रादि कुछ नहीं कर सकते। हमने सोचा आप मेरा परित्याग कर रहे हो, मैं तो कुछ और हो गई थी। भगवान ने बिठा कर कहा, देवी सुनो,
गृहस्थों का यही तो विशेषता है। दिन भर नाना प्रकार कार्य में पुरुष तल्लीन रहा करते हैं। भोजन भाजन के बाद रात में अपने पतियों के साथ हाथ विलास करके दिन की सारी थकावट को दूर कर देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा किया। हम तुम दोनों एक हैं। फिर त्याग की बात कहाँ से आ गई? बड़े आनंद से राधे राधे। एक दिन क्या तो सुना था, श्रीमती रुक्मिणी जी थोड़ी मान कर गई। द्वारकाधीश ने कहा, देखो मेरे कारण से तुम्हारी सत्ता है, ये बढ़िया चल रहा है। श्री द्वारकाधीश ने कहा, देवी यदि मैं नहीं तो तुम नहीं, मेरे कारण से तुम्हारी सत्ता चकाचक है। बोले परीक्षा हो जाए, कर लो परीक्षा। राधे श्याम राधे श्याम। ठीक है, ये बढ़िया साथ में चल रहा है सब का। तो आपने कहा हम जाते हैं अमुक शहर में, अपने प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा पूरे शहर को दूर कर लूंगा, भगवान ने कहा। अच्छा आप चलो, मैं पीछे आऊंगी, आपकी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगी। आपकी सारी प्रतिष्ठा को मैं धूल मिला दूंगी। अच्छा ठीक है। भगवान ब्रह्मचारी का उद्धारण करते हैं, बड़े तेजस्वी। शहर में बहुत बड़े, जैसे वृंदावन में साग मार्केट में प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर 4 दिनों, मैं 30-35 पहले की बात सुना तो उसके बाद कभी गया नहीं। अब क्या होता है नहीं कर सकता। कर पाते खनानंद जी वृंदावन से इतने बड़े संत, गृहस्थ, विद्वान, सबका वहां प्रवचन 4 दिन होता है। राधे श्याम। अब क्या लीला हुई? अच्छा आंख बंद कर लिया आप लोगों ने, बहुतों ने, तो 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सावधान राय श्याम जी, श्री श्याम सुंदर ब्रह्मचारी का रूप एकदम चकाचक आपके मंगल में विग्रह से प्रकाश निकल रहा है। वहां बैठकर सत्संग प्रारंभ कर दिया। 10-5 लोग इकट्ठे होकर, पहला दिन है आज। आपका ब्रह्मचारी जी, शहर बहुत बड़ा है, बहुत लोग सत्संगी हैं, आपके सत्संग बड़ा आनंद आएगा, हम व्यवस्था करिए। राय श्याम जी मिलों का पंडाल बना, मिलों का सारी व्यवस्था बना, और कहा सुन लो हमारे इस पंडाल में औरतों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, स्त्रियां न आने पावे। लक्ष्मी को राधे राधे करना है, देखिए दोनों क्या बढ़िया बात होती है। ठीक महाराज, आपका जो आदेश पालन किया जाएगा। सरकारी व्यवस्था हुई, सबके सब चकाचक, खचाखच भीड़ हो गई। लक्ष्मी महारानी परम सुंदर स्वरूप सन्यासी का रूप धारण करके आए। गेट पर अंदर जाने से माता जी आपका प्रवेश नहीं होगा। अरे भगवत कथा श्रवण करने के तो सब अधिकारी है, हम कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं? नहीं, ब्रह्मचारी का आदेश है। ब्रह्मचारी जो कथा कर रहे हैं उनका आदेश है किसी भी महिला का प्रवेश वर्जित। ठीक है, जहां ठहरे थे जिस बड़े सेठ के यहाँ, आप वहां पहुंचे, ये कथा कर रहे हैं, वो पहुंची तो सेठानी बड़ी मोटी तगड़ी, बड़ी कंजूस, अंदर बहुत बड़ी सुंदर छटा थी आपकी। लक्ष्मी जी
सन्यासी का उदाहरण की हुई है। एक झोला लटका हुआ है, वहां पहुंची, उठकर कहा आओ आओ आइए जोगिनी, देखो शैतान जी हमको प्यास लगी, पानी दो, प्यास लगी इसलिए आई नहीं। अच्छा ले आइए एक जग में पानी। हम सोने के पात्र में पानी पीते हैं, सोने के पात्र में हम पानी पीते हैं। उस बार सोने का पात्र उठाने गिलास का, चिंता मत करो मेरे पास है ना, हमको प्यास बड़ी जल्दी लगती है। राधे क्या लीला भी राय समझी, अपने झोला से एक सोने का गिलास निकाला, वो जोगिनी जी ने, सन्यासी ने, का पानी दो, पी लिया, फेंक दिया। मेरा नियम है जिस गिलास में पानी पीती हूँ दोबारा नहीं पी सकता, इसे फेंक दिया, झूठा हुआ। थोड़ी देर बाद अरे पानी लो प्यास लगी है, 10 मिनट के अंदर 10-12 गिलास फेंक दिया। सेठानी ने समझा ये तो जादूगरी ना आ गई, इसकी सेवा अच्छी तरह होनी चाहिए। क्या सुनिए, अच्छा एक बार बता, आप कुछ दिन रहना चाहती हो? हमको 1 महीना रहना है। उसने सोचा 1 महीना में तो हजारों गिलास मिल जाएंगे सोने के, लेकिन एक शर्त है, इसमें कथा बात से कोई नहीं रह सकता है। आप परिवार सब रह सकते हैं, जो कथा सत्संग आदि करते उसको नहीं यहाँ जगह मिलनी चाहिए। अच्छा हो जाएगा, आप जो कहोगे वही होगा। तब तक उसका बेटा आएगा, भैया क्या बात है? अरे मत पूछो, आमदनी की जरा आ गई, लेकिन एक शर्त है। कोई बात नहीं, उसको हटा दूंगा। कहाँ आमदनी, कहाँ वो बाबा जी, उससे क्या मिलेगा? बड़े आनंद साथ की धाक जम गई एक ही दिन के अंदर। सर्वे श्री ब्रह्मचारी जी बाबा आए, तो सेठ जी का जो बच्चा था उसने कहा ब्रह्मचारी जी अब आप यहाँ नहीं रह सकते। एक सन्यासी माता आई है, वह सोने के लिए हमेशा पानी पीते रहते 10-5 मिनट में। उसने कह दिया कि कथा वाचक को यहाँ मत रहने दो, तब तो मैं रहूंगी, नहीं तो चली जाऊंगा। तो हमको तो उसकी जरूरत है, सोने का गिलास मिलता है। आपसे क्या प्रवचन कर दो जाते हो, हमको नहीं चाहिए, जाइए हमसे। दरवाजे से उनको निकाल दिया। एक रूप धारण कर जोगनी पहुंच गई। कहिए ब्रह्मचारी जी क्या हुआ, महीनों से जमे थे, कैसे निकल गए? आपने कहा देवी तुम जीत गए, मैं हार गया। आपस में राधे राधे होता है। रुक्मिणी जी राय श्याम जी साक्षात श्री सीता जी के अवतार हैं। और जैसे भवानी विचरत प्रभु, जैसे श्रीमती त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती जी अपने प्राण वल्लभ आशुतोष भूत भावन की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार देखिए पतिव्रता पतियों में अपने पति की सेवा करने नंबर 1 पार्वती जी का स्थान आता है। भगवान जी कई बार उदाहरण आया है, भवानी विचरत प्रभु यहाँ भी आया। और ब्रह्मपुत्र करदम जी तपस्या करने निकल गए। तपस्या करते करते राय श्याम जी कई हजार वर्ष बीत गए। भगवान सर्वेश्वर आते हैं, दर्शन देते हैं, का वरदान मांगो। भगवान सर्वेश्वर के सुललित स्वरूप को देखकर मांगना भूल गए, का हम कुछ नहीं जानते, जिस मेरा कल्याण हो कर दो। भगवान का अच्छा एक बात है, आपने बहुत वर्षों का तपस्या की है, आपने अपनी सारी बागडोर मुझको थमा दी है, जो मैं कहूँगा करोगे कहूँगा। कल नहीं परसों आपका विवाह होगा, मनु जी आवेंगे, अपनी बीच की पुत्री देवभूति से आपका विवाह होगा। चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु ये क्या करते हैं, क्या तपस्या जो मैंने की है
अपराध किया है क्या? नहीं नहीं, अपराध नहीं किया। आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपको आपका बेटा बनने का मेरा अभिलाषा, मेरी अभिलाषा हो गई। आप इतने नाम जापक हो, नाम जापक का बेटा मैं बनूं, ये मेरे अंदर ऐसी अभिलाषा जागृत हो गई है। विवाह नहीं करूं तो कैसे काम चलेगा? राजस्थान जी भागवत जी में आया है, राजा जो नाश, उनके लड़के बच्चे कुछ नहीं। सिनवान भगवान वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मुझको लड़के बच्चे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे बाद यह सूर्य वंशी परंपरा समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ एक राजकुमार होता तो अच्छा होता। तो ठीक है, तो अपने पुत्रेष्टि जग का संकल्प हुआ, सबका सब बैठे। पुत्रेष्टि जग संपन्न हो गया। आज नौवां दिन है, कल अभिवृत स्नान होगा। कलश में जो जल है वह उसको अभिमंत्रित कर तो दिया गया है, और अभिवृत स्नान के बाद राजा रानी को पिलाया जाएगा, गर्भवती होगी। सबके सब बड़े आनंद के साथ वहां है। भगवान का शिशु विश्राम करते हैं, राजा भी विश्राम कर रहे। राजा को लगी भूख प्यास लगी, पानी कहाँ से आवे वहां? तो कलशा में जो पानी था उसको स्वयं पी गए। एक घड़ा पानी अभिमंत्रित पी गए ना, ठाकुर जी कृपा से। घड़ा वहां रखा, टेढ़ा हो गया, पानी था तो सीधा था। सवेरा हुआ, लोगों ने कहा, हे गुरुदेव, ये आचार चढ़ा, हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, गजब हो गया, पुत्र समाप्त हो गया। क्या हुआ? ये देखिए, अभिमंत्रित जल नौजन कहाँ चला गया? और नीचे वशिष्ठ जी ने देखा, यदि फैल जाता तो मिट्टी गीली हो जाती, मिट्टी भी गीली नहीं है। किसी ने पिया, समों से पूछा, किसने पानी पिया? मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कलशे का पानी किसने पिया? हमें किसने नहीं भरी? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, देखो, जिसने मंत्रों के द्वारा इस कलश का पानी पिया है, उसके पेट में बेटा होगा, बेटा बचा हुआ। अब तो डर के मारे जाके महाराज को बड़ी प्यास लगी, मैंने सारा पानी पी लिया। गति धातु दुरत तो भाई राजा, तुम्हारे पेट में बच्चा होगा ही होगा, तो हम क्या करें? समय आने पर अब क्या हो रहा है? उनके पेट का ऑपरेशन हुआ, बच्चा तो सही सलामत निकल गया। अब कम धासत कुमारो यम, किसको दाई बना करके, माता बना करके उसका दूध पिएगा बच्चा? तुरंत उस जगह से इंद्र बड़े खुश हुए, आगे माम धाता कुमारो यम, मुझको धाता, मुझको दाई बनावेगा। मैं उनके अंगुली में अमृत उनसे मुख में दे दिया, देखते ही देखते जवान हो गया। उसका नाम रखा गया मानधाता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि पूरे पृथ्वी पर कौन कितने दिनों तक विजय प्राप्त कर सकता है? बताते एक रात्रि मानधाता, मानधाता जी यदि धनुष हाथ में लें, एक रात में पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दो न जन्मेजय, जन्मेजय के लिए आया 2 दिन में जन्मेजय विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतने बड़े विद्वान। कहने का तात्पर्य है श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण किया उन्होंने। हमको आपको लीला में प्रवेश होना अत्यंत असंभव है। लीला श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश मिल जाए फिर तो चकाचौंध असंभव है। इसीलिए कलयुग में एकमात्र 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है। घबरा गए परीक्षित महाराज, महाराज जो दोषों का समुद्र है, जो भगवत भजन पारायण भक्तों का कल्याण कैसे होगा? सुनो, एक इसमें बहुत बड़ा गुण है,
कौन सा गुण? कीर्तनार्थ देवी कृष्ण संग परम ब्रज। भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में देखिए, मैं श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहता हूँ, आप लोग यह मत समझना राम जी को छोड़ दिया। अरे भाई राम कृष्ण अंतर नहीं है। सुनो सठ भेद हो ही ताके श्री रघुवीर हृदय न जाके। जिसके हृदय में अज्ञान रहेगा उसके अंदर भेद होगा। राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं। ये बहुत ही अपराध की बात है, पाप की बात है। ऐसी संभावना स्वप्नावस्था में भी नहीं करना चाहिए रामकृष्ण के उपासकों को। अच्छा, श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य चतुर्थी दिनेश व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि सत्तम परीक्षित जी, कलयुग में यह बहुत बड़ा गुण है। यदि नाम को अपने गले का हार बना ले, हमेशा नाम भगवान को अपनी जिह्वा से उच्चारण करे, इसी शरीर में सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं। लेकिन नाम लेंगे तब ना। आपको तो भगवान नहीं चाहिए, आपको तो लग के बच्चे कुटुंब परिवार सगे समझ मान प्रतिष्ठा सब चाहिए। भगवान भूल भूले आपको भगवान की माया ने भूल भूले दे रखा है। जब कथा होती है, सत्संग होता है, भगवान की लीला होती है, उसमें नाना प्रकार के उपदेश कथाओं के द्वारा सदस्यों के द्वारा समझाया जाता है। फिर भी हमारे आप में, हमारे आप के अंदर यह बात नहीं आती है कि नाम ही सब कुछ है। नाम की शरण हमको ले लेनी चाहिए। नाम की शरण लोगों ना तो जो चाहिए मिल जाएगा। दुर्प्रहलाद के पास जाने की जरूरत नहीं है, वहां ही प्रमाण हो। यहाँ गांव वाले सब ना तो मैं कौन था, आज क्या कर रहा हूँ, है ना घनश्याम बाबू? दुनिया जानती है। नाम की शरण लीजिए। यदि नाम की शरण नहीं लेंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चमगादुर बनना पड़ेगा, छिपकली बननी पड़ेगी, मच्छर बनना पड़ेगा, न जाने क्या नहीं बनना पड़ेगा। अब बन करके आए, इसीलिए मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। एकमात्र भगवान रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। भागवत जी का ये एकमात्र कथा श्रवण करने का फल है। अब दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पान कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और आइए अब इसके बाद हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्रकुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनके मुखारबिंदों से आगे की ज्ञान गंगा में हम सभी गोता लगाएं। सर्वप्रथम जो फेसबुक यूट्यूब चैनल एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आइए, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है
कि कथा का आज समापन दिवस है। समापन दिवस की परम पावनी बेला में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान का ऐसा वचन है कि जो नित्य प्रति की कथा को श्रवण नहीं कर पाया है, यदि वो आज की संपूर्ण कथा को श्रवण कर लेगा, यदि वो आज की कथा की धारा और कथा के साथ में यदि सेवा की धारा से जुड़ जाएगा तो उसको संपूर्ण कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग कथा श्रवण करें और कथा के साथ में सेवा की धारा में भी आप लोग जरूर अवगाहन करें। मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है उसमें हमारे द्वारा कमाए गए जो हमारा नेक धन है वह उस मंदिर में लगे, तो मैं निवेदन करूंगा आप जरूर अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और उस मंदिर के निर्माणार्थ कम से कम 1 ईंट प्रदान करने के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को जरूर प्रदान करें। यदि चाहते हैं हमारे आत्म कल्याण के निमित्त एवं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त यदि आप उस मंदिर में एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख करवाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 5100 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान करनी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहता है आप जरूर, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी अपने कल्याण के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त कम से कम श्री सद्गुरुदेव भगवान भी नित्य प्रति आप लोगों को बताते हैं और पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति बताते हैं, जीवन में आप कोई दान पुण्य करो ना करो चलेगा, आप किसी तीर्थ में जाओ न जाओ चलेगा, लेकिन कम से कम आप लोग अपने जीवन में एक बार महामंत्र का संकल्प जरूर ले। तो मैं निवेदन करूंगा एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए और 1 महीने की संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा कई गरीब बच्चों को, जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, जो बेसहारा हैं, इस कोरोना काल में जिनकी रोजी और रोटी छिन गई है, ऐसे बच्चों के भोजन के भरण पोषण का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है अपने माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी किसी एक भूखे बच्चे के मुख का निवाला बनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़े। एक दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, यह कोरोना काल का समय चल रहा है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, दुनिया में फैली है महामारी कोरोना, लेकिन तुम ज्यादा डरो ना, माना परिस्थिति जरा नाजुक है, आप सब मिलकर कुछ नेक काम करो न, अफवाहों के बंद दरवाजों से बाहर निकलकर इन भूखे, बेसहारा, असहाय, लाचार, गरीब बच्चों की यथासंभव भोजन की मदद करो ना। तो मैं निवेदन करूंगा भोजन की मदद तभी हो पाएगी जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी किसी एक गरीब बच्चे के मुख पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो, उसका भरा हुआ पेट देखना चाहते हो, तो आप लोग जरूर हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा आपका कथा श्रवण करना तभी सार्थक होगा जब आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और मैं एक और निवेदन करूंगा, आज यहाँ पर कथा की समाप्ति है, कल हम लोग गुरु पूजन का आनंद लेंगे और परसों से 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पुनः
पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का पुनः आयोजन किया जा रहा है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बता रहा हूं, जिसका सीधा प्रसारण श्रद्धा चैनल जिस टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसी टीवी पर पुनः टेलीकास्ट किया जाएगा। बस टाइम का थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो प्रातः कालीन बेला में 10:30 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि वो भी अपने आत्मकल्याण के लिए एवं अपने पितरों के मुक्ति के लिए यदि यहाँ पर भागवत का पाठ करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके पोथी यजमान बन सकते हैं। और एक पोथी यजमान की सेवा मात्र और मात्र 7100 रुपए रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग शीघ्रातिशीघ्र अपने फोन को उठाएं और हमारे सेवा संस्थान में फोन करके पोथी यजमान बन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमाम शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। यदि आप इन समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारा व्यापार चले, हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, तो आप कम से कम श्रावण के मास में गोपेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए हमारे संस्थान को यदि आप 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं, तो आपके नाम से आपके द्वारा संकल्प लेकर के यहाँ पर अभिषेक संपादित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त इस अभिषेक की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भी हमारे सेवा संस्थान में फोन करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए एक बार व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे कि हे पूज्य महाराज श्री, आज समापन दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करके, आचमन करवा करके, निमज्जन करवा करके हमारे जीवन को कृतार्थ बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेत्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर भाव के साथ मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पे हम समस्त सदगुरुदेव के प्रेमी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित
प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में समस्त भागवत प्रेमी और श्रद्धा चैनल के माध्यम से नित्य निरंतर पूज्य गुरुदेव का दिव्यातिदेव भगवान नाम की महिमा के साथ साथ भागवत कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे समस्त भागवत प्रेमी के चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत। आज हम 9 दिन से लगातार 9 दिवसीय कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे भागवत के मुख्य यजमान श्री घनश्याम झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामा देवी और भागवत पोथी के कई जजमान सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिव्याति दिव्य भगवान नाम की महिमा को श्रवण किया। हम सबके जीवन में एक ही धारणा, एक ही कामना लेकर चलना चाहिए कि गुरुदेव के वचन चाहे हमें एक पल मिल जाए, वो भी मेरे लिए मंत्र हो गया। गुरुदेव ने हमें जो कुछ कह दिया और यदि हम उन शब्द को भागवत के माध्यम से नित्य निरंतर पूज्य गुरुदेव के द्वारा अनेक प्रकार की भगवान नाम की महिमा को हम सब श्रवण किए। श्री कृष्ण के केवल 16,108 ही रानी पटरानी नहीं है, बल्कि हम सब भगवान की ही हैं। भागवत में एक लीला नहीं, अनेकों कथा है, चाहे नृग हो, चाहे बानासुर का कल्याण हो, चाहे रासु यज्ञ हो और चाहे भक्त सम्राट सुदामा जी की चरित्र हो। देखो, एक छोटी सी बात हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि प्राणी मात्र को कल हम सब के लिए बहुत सुंदर दिन है, गुरु पर्व है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव कहते हैं। लेकिन जीवन में देखो, सामान्य से समान जो साधन है, छोटा सा छोटा जो साधन है, केवल सद्गुरु ने कह दिया और उनकी वाणी पर हम श्रद्धा पूर्वक अगर विश्वास कर लेते हैं और उनकी आज्ञा के हम केवल पालन करते हैं, हम अभी तक शिष्य नहीं बना, लेकिन हमारी निष्ठा, प्रेम, हृदय का भाव, हृदय का तरंग केवल यही है कि ऐसे महापुरुष हमें भी सद्गुरु के रूप में मिलते और हम जरूर इनके शरण में जाएं। हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं। जीवन में बड़े से बड़े, कठोर से कठोर साधना से जो फल नहीं मिलता है, अब लाखों करोड़ों साधना कर लो, अनेक प्रकार के उपाय कर लो, दिन रात हम वृक्ष पे लटक के, पानी में खड़े होकर, धूप में 12 बजे के समय में खड़े होकर, अग्नि के निकट तप कर, अनेक प्रकार की साधना कर लो कठोर से कठोर, लेकिन उन साधना में हो सकता है फल नहीं मिले, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधना का
एक ही मात्र केवल फल है कि गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना है। चाहे जीवन में कोई भी आपको बुरा से बुरा कहे या बहुत भला से भला कहे, दो ही कह सकता है कि ये व्यक्ति सामने वाला बहुत बुरा है, उसे भी आप स्वीकार कर दो। या कोई बहुत प्रशंसा करने लग जाए, कहे महाराज ये सामने वाले तो बहुत बड़े महापुरुष है, बहुत बड़े साधक है, बहुत जल्दी भगवान के भजन में लग गए हैं। हो सकता है उसमें कहीं आपका अभिमान ना आ जाए, कोई बुराई करे तो क्रोध ना आ जाए, और कोई अच्छाई करे तो आपको अभिमान ना आ जाए। लेकिन मेरे जीवन में गुरु पर्व से पूर्व ही जीवन में एक शिक्षा जरूर लेना चाहिए कि हमें गुरुदेव जिस प्रकार आज्ञा दी है, कोई जरूरी नहीं है हम सदगुरु के निकट रह के तभी ही हम सेवा परायण बनेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि महाराज हमने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर ली तो अब हम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। जरूरी जीवन में यही है कि गुरुदेव, यदि आपको गुरुदेव की आज्ञा मानना है, संसार के जो भी प्राणी भक्त हुए हैं या भगवान मिले हैं, उसने अपने जीवन में केवल गुरुदेव की आज्ञा ही मानकर आगे बढ़ा है और आज्ञा ही मानकर उसने भगवान को प्राप्त किया है। आप अभी सुदामा चरित्र श्रवण करेंगे तो गुरु की आज्ञा से सुदामा जी को कैसे भगवान मित्र बने, ये भी आप श्रवण करो। लेकिन हमें हमारे जीवन में एक ही शिक्षा लेना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। माला जपना, संकीर्तन करना, तिलक लगाना, वैष्णव धर्म का पालन करना, ये सब कभी भी नहीं सोचना कि चलो गुरुदेव ने कह दिया हम कह रहे हैं। ये भी गुरुदेव की आज्ञा है। अगर आपके हृदय में ये पंच भौतिक भाव यानी 3.5 हाथ के हम हैं तो 3.5 हाथ के हमारे गुरुदेव भी होंगे, ये भाव अगर आप लाते हो तो आप करोड़ों जन्म तक अनेक प्रकार की साधना कर लो, अनेक प्रकार की उपाय कर लो, फिर भी भगवान मिलने वाले नहीं। जीवन में हम किसी भी प्रकार की साधना ना करें, हमें साधना करने की जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़े आवश्यक है, जरूरी है सदगुरु की आज्ञा मानना। अगर सदगुरु ने कह दिया कि लो ये झाड़ू और तुम यहाँ झाड़ू लगाते रहना, अपने जीवन को निकाल देना, लेकिन झाड़ू लगाना छोड़ना नहीं है। हमें झाड़ू ही लगाना है। अगर हम भाव पूर्वक झाड़ू ही लगाते लगाते एक दिन हम परब्रह्म परमात्मा बाके बिहारी को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यह भी सदगुरु के द्वारा मंत्र है। बहुत लोग पूछते हैं जीवन में मंत्र क्या है। हमने मंत्र को प्राप्त करने के बाद भी मेरे हृदय अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे अंदर वो भाव है कि गुरुदेव ने ये बहुत बड़े शिष्य है, ये इनको बहुत ध्यान रखता है, इनको सारा वैभव सर्वस्व समर्पित कर दिया, मुझे कुछ मिला नहीं। यह भी सोचना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान है, अपराध है। हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो एक ही आज्ञा मिला है, झाड़ू लगाओ। अगर हम नित्य निरंतर सदगुरु की आज्ञा मानकर निरंतर झाड़ू ही लगाना प्रारंभ कर दिया ना, और विश्वास कर गुरुदेव की आज्ञा है, हम लोग कुछ अस्वस्थ हो जाते हैं तो बड़ा आज तो हम तिलक भी नहीं कर पाएंगे, घर में कोई अमंगल भी किसी प्रकार की, कहीं किसी की संतान होती है या कोई मर जाता है, लोग कहते हैं हम अभी अशुद्ध है। अरे हम क्यों अशुद्ध हो सकते हैं?
मैंने तो उन पर ब्रह्म परमात्मा को शरणागति स्वीकार कर ली है और हम किसी भगवान को भी नहीं जानते हैं, हम केवल सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान तो बाद में, केवल सद्गुरु की आज्ञा को पालन करना ही हम समस्त प्राणी मात्र का कर्तव्य है। और यदि हम उन आज्ञा को पालन कर ले तो जरूर एक दिन मुझे प्रियाप्रतम जरूर मिलेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बहुत बड़ा महापुरुष नाथ संप्रदाय के हुआ था, जिसमें नाथ संप्रदाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी महाराज है। नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध कोटि के संत थे। ऐसा संत थे जो मानो उनके पास एक से एक महापुरुष साधक, तत्व के ज्ञाता, ब्रह्म के ज्ञाता, वेदांत के ज्ञाता, उपनिषद के ज्ञाता, द्वैत के ज्ञाता, अद्वैत के ज्ञाता, द्वैताद्वैत के ज्ञाता, प्राय सभी प्रकार के संत महापुरुष उनके पास रहकर उनके शिष्यत्व को प्राप्त कर चुके थे। सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। एक दिन एक नया शिष्य आया। जब शिष्य आया तो शिष्य ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। उनका नाम था जलपा सिद्ध जी महाराज। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ही गुरुदेव से कहा कि महाराज, आप श्रेष्ठ महापुरुष है और हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे परम सत्य का आप परिचय करा दो, यानी हमें ऐसा ज्ञान दो जिस ज्ञान से, जिस शरणागति से जो परम सत्य है, उन परम सत्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बस मुझे आप अपने चरणों में वास दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, गुरु पर्व आ रहे हैं। वहां बहुत बड़े साधक महात्मा नित्य निरंतर उनके निकट बैठकर ना जाने जिसके हृदय में जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लालसा होती थी, सब के सब गुरुदेव के निकट बैठकर वहां निरंतर सत्संग चलता था। आज वो नया शिष्य जब ने कहा मुझे केवल परम सत्य का ज्ञान करना है, बाकी सब कुछ नहीं, संत ने उसे कोई कार्य नहीं दिया, संत ने दीक्षा नहीं दिया, संत ने एक कार्य बना दिया। पहले के समय की बात, कहा कि देखो ये धान जो है ना, तुम धान कूट कर चावल तैयार करो। अभी दीक्षा भी नहीं दिया, केवल आज्ञा दी, धान कूट कर चावल तैयार करो, चावल बनाओ, चूड़ा बनाओ, चिरवा, जिस संत की इच्छा होगी कि हम चिरवा खाएंगे उसके लिए चिरवा, और रोज नित्य निरंतर ये कार्य दे दिया कि आज्ञा दे कि धान कूटो। अब वो बेचारा रोज खल सामान लेकर, खल लेकर रोज धान कूटता था। वहां हजारों साधु संत आते थे, सुबह से लेकर रात्रि निकल जाती थी, उनके पास उतना समय भी नहीं जो किसी से बात करे। गुरु की, सदगुरु की आज्ञा है, धान को तैयार करना, फिर चावल निकालना, फिर वहां भंडार गृह में जमा करना, फिर वहां संतों की सेवा होता था। निरंतर उनका कार्य बन गया था। सामने गुरुदेव बैठकर सत्संग कर रहे हैं, तत्व का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास तो समय ही नहीं, केवल धान कूटना। 12 साल निकल गया, लेकिन वो धान कुटता ही रह गया, कुटता ही रह गया। संतों की सेवा के लिए गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, फिर भी गुरुदेव अभी तक स्वीकार नहीं किया। और 6 साल निकल गए, 18 साल तक ना दीक्षा ली, केवल धान कुटता रहा।
उनका काम ही था धान कुटना। ना उनके पास समय सत्संग की, ना उसके पास गुरु के और कोई कार्य करे, केवल उनका कार्य है धान कुटना और चावल तैयार और चिरवा तैयार करके वहां पर भंडार गृह में जमा कर। वृद्ध सब होता है। एक दिन गुरुदेव ने विचार किया, यहाँ बड़े बड़े वेदांती हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तत्व के ज्ञाता मेरे शिष्यगण हैं। अब हम इस शरीर को त्यागने के बाद इतना बड़ा मठ है, इस मठ का किसी को अपना उत्तराधिकारी तो नियुक्ति कर दूं, जो उत्तराधिकारी या आश्रम को सही ढंग से चला पाए। गुरुदेव ने सभी शिष्य को बुलाया, हजारों शिष्य, सब दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, वेदांत के ज्ञाता, उपनिषद के ज्ञाता, अनेक प्रकार की साधना से सिद्ध हो चुके थे। गुरुदेव ने सामने एक विशाल पट रख दिया और उन सभी शिष्यों से कहा, वयोवृद्ध गुरुदेव ने, कि देखो, जिस किसी को इस आश्रम का मुख्य उत्तराधिकारी बनना है, वो एक काम करो, सत्य क्या है उन सत्य के विषय में लिखो। वो धान कुटने वाले को भी बुलाया गया, उनके पास समय नहीं, किस अज्ञानी गुरुदेव के उनको भी बुला लो। वो कहा गुरुदेव बुलाया है, वो भी एक कोने में, सब उनको मूर्ख समझता था, एक कोने में खड़ा होकर केवल अपने गुरुदेव की ओर देखता था। उनकी आज्ञा का पालन करना है, गुरुदेव क्यों बुलाया, मुझे तो धान कुटना है। देखिए, उनके हृदय में दृढ़ता, उनके हृदय में विश्वास, एक समर्पित भाव, एक आज्ञाकारी शिष्य। यहां तो शिष्य को यदि नहीं मिला कुछ तो कहते हमें तो कुछ मिला नहीं, एक शिष्य को सर्वस्व दे दिया। वहां हजारों शिष्य, बड़े बड़े विद्वान, सब विशाल बोर्ड था, जिस पे पट पे सब सत्य को पहचान के लिए पूरा बोर्ड भर दिया, लेकिन किसी ने सही बात नहीं कही। वो धान कूटने वाले को बुलाया, धान कूटने वाले को कहा, तुम अब पहचानो कि सत्य क्या है। अब वो धान कूटने वाले ने सुंदर जो जवाब दिया, कहा, वो बेचारा गुरुदेव, जब तक मिथ्या और ये सत्य में भेद है, मिथ्या और सत्य में भेद है, तब तक ये जो वृत्ति है वो बनी रहेगी। जब तक जीवन में मिथ्या और सत्य में भेद है, तब तक ये वृत्ति अहंकार की बनी रहेगी। अब गुरुदेव ने से उन शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे विचार से केवल सत्य ही सर्वोपरि है, यानी भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है, बाकी सब असत्य है। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और एक फटी सी गुदरी जो स्वयं उठा था, उस अपने शिष्य को उठा दिया। बोले, आज तुम मेरे शिष्य बनने लायक हुए और यहाँ के उत्तराधिकारी आज आप बनने लायक हुए। और उनको अपना शिष्य नियुक्त किया, शिष्य बना। केवल 18 साल तक धैर्य ना दीक्षा दी, और यहाँ तो गुरुदेव आज्ञा भी दे देते हैं, तो मन में सोचता है कि महाराज कैसे इनकी आज्ञा मानूं, मुझे इन पे श्रद्धा ही नहीं है, फिर भी मैं कैसे करूं। लगता है आपके अंदर वो गुरु प्रेम है ही नहीं, आपके अंदर निष्ठा है ही नहीं, आप तो केवल दिखावटी के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। वो धान कूटने वाले गुरु की आज्ञा के पालन की, आज सर्वस्व यानी स्वयं सत्य को जब पहचाने, तो गुरुदेव ने कहा, यही एकमात्र मेरे परम आज्ञाकारी मेरे शिष्य हैं। तो जीवन में हमें आज्ञाकारी बनना है। अरे महाराज, निम्बार संप्रदाय के आचार्य स्वयं भगवान
श्री भट्ट देवाचार्य जी भगवान से हरि व्यास देवाचार्य जी ने, गुरुदेव ने आज्ञा दी तो 12 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा की। फिर भी गुरुदेव से कभी ये नहीं कहा हम एक दिन परिक्रमा करते हैं तो थक जाते हैं, और फिर महाराज आया तो फिर लौटा कर, यानी 24 साल तक जब अखंड परिक्रमा की, तब गुरुदेव ने कहा अब क्या देख रहे हो, तो कहा कि आपके गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन कर रहा हूं। तब बोले अब तुम शिष्य बनने लायक है, और तब शिष्य बनाकर महाराज युगल शतक की रचना की। बड़ा विलक्षण भाव है। तो जीवन में यदि सुदामा को भी सद्गुरु मिले और सद्गुरु की आज्ञा का पालन की, तभी श्री कृष्ण ने उनको मित्र कहा। सबसे पुराना छात्र, सबसे अधिक अधिकार होना चाहिए। बहुत लोग नहीं कहते हैं, हमें भी कहता है अभी आप तो हमसे बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत पहले दीक्षा ले लिया, आप नहीं जानते हो हमें, हमने बहुत पहले दीक्षा ले लिया। अरे तुमने दीक्षा तो ले लिया, लेकिन अपने हृदय से अज्ञानता आज भी तुम्हारे पास वैसे ही भरा हुआ है, तुमने गुरु आज्ञा के अनुसार चले ही नहीं। प्राणी मात्र यदि गुरु के आज्ञा के अनुसार चलता है तो जरूर एक दिन परमात्मा की कृपा होती है और बाकी बिहारियों को दर्शन देते हैं। भागवत में वर्णन है, सुदामा चरित्र लिखा है, कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म बीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जीवन में जो ये इंद्रियां हैं ना, वो तब तक भटकता है जब हम गुरुदेव की शरणागति को स्वीकार नहीं करते। आपने कल सुना होगा हमसे शांतिपन ऋषि ने किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की। सदगुरु की आज्ञा, अगर सदगुरु आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में कह रहे तो वहां प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उस कार्य में उत्साह पूर्वक, जैसे हम उत्सव मनाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, उसी उत्सव के साथ उनकी आज्ञा सदा मानता रहना चाहिए। सुदामा जी बाल्यापन में जब गुरुकुल आया था, माता पिता इस नन्हे से छोटे अवस्था में पधार गए थे, गांव के लोगों ने गुरुकुल में छोड़ दिया। उनकी शालीनता को देखकर, उनकी सज्जनता को देखकर गुरुदेव ने कहा कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे गुरुकुल में ही बैठे रहो। लेकिन सुदामा गुरुकुल में सोचा कि बिना गुरुदेव शिक्षा यदि नित्य निरंतर देते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सुदामा जैसे आज्ञाकारी शिष्य को प्राप्त कर, सुदामा भी सोचा मुझे भी अपने गुरुदेव को कुछ प्रदान करना है। तो गुरुदेव ने कहा अगर तुम्हें बहुत प्रिय लगता है तो जंगल जा, और जंगल में नित्य निरंतर लकड़ी लाता था और वो गुरु माता को समर्पित करते थे, तब रसोई बनता था उनके लिए। देखिए गुरु आज्ञा सुदामा जी के विषय में देखिए, सदगुरु की आज्ञा, उन्हें गुरुदेव ने बहुत बड़े मठ का मठाधीश नहीं बना दिया, गुरुकुल का मुख्य व्यवस्थापक नहीं बना दिया, कुलपति नहीं बना दिया कि सबसे पुराना छात्र है, ये सबसे बड़ा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि सुदामा तू भी यदि गुरुकुल में हो तो कुछ मेरे लिए एक कार्य करो, तुम नित्य निरंतर क्षमता लेने के लिए जंगल जाओ। सुदामा मुस्कुराते ही स्वीकार किया और गुरु आज्ञा को केवल स्वीकार किया। हमें वहां किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षा को त्याग कर एकमात्र सद्गुरु की आज्ञा से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना सद्गुरु के
आदेश से हम यदि मनमर्जी आचरण करते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। यदि हम सद्गुरु की आज्ञा पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें जरूर मिलेगा। और वही सुदामा जिस समय श्री कृष्ण गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए आया था, आज शायद गुरु की आज्ञा मानकर सुदामा जंगल से मधा लकड़ी लेने के लिए नहीं जाता तो शायद आज से कृष्ण के दर्शन नहीं करता। संध्या हो गई थी। जंगल उज्जैन क्षेत्र में आज भी बबूल के बहुत वृक्ष है, कांटे के, और उन कांटे के वृक्ष में सुदामा जब समधा लकड़ी लेकर लौट रहा था तो 2-4 पांव में कील गिर गया पैर में और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक हाथ से लकड़ी पकड़ रखा है कि गुरु के मंत्र है, सद्गुरु की उपदेश है। यदि मैंने इन मंत्र को त्याग दिया तो मुझे भगवान नहीं मिलेगा। ये गुरु की आज्ञा है। उन गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर मूर्छित पड़ा हुआ है। मार्ग में हजारों सैनिक श्री कृष्ण के साथ आ रहे हैं। बलदेव भैया है, देखा दूर से कि कोई गुरु आज्ञाकारी लेते हुए हैं। ऐसे गुरु आज्ञाकारी को क्यों नहीं अपना मित्र मानो। भगवान दौड़ते हुए गया, सुदामा को हृदय से लगाया, पूछा भी नहीं तुम कौन हो, और सीधे का मित्र सखा। इस अवस्था में और भगवान स्वयं अपने ही दांत से सुदामा के पैर में जो कील गिरा हुआ था उसे निकाला, उनके चरण धोए, अपने अश्रुपात के द्वारा चरण धोए। सुदामा ने कहा कि आप इतने बड़े राजकुमार, मैं एक छोटे से भिखारी, आप कहां जा रहे हो? बोले जहां आपका निवास है वहीं पर हम विद्या अध्ययन करने के। गुरु आज्ञाकारी तो हमें भी सुदामा की तरह होना चाहिए। शायद आज सुदामा आश्रम पर रहकर ही उन व्यवस्था को देखता तो आज मार्ग में श्री कृष्ण नहीं मिलते, और गुरु आज्ञा के प्रताप से ही सुदामा जी को श्री कृष्ण मिला। कोई बड़ा कार्य भी नहीं, कोई धन दौलत देना या उनके निकट रहना, केवल उनकी आज्ञा का पालन किया तो आज भगवान मिले। लेकिन सुदामा ने कहा आपने अगर हमें मित्र बनाया तो अब आप हमें त्यागना नहीं। भगवान ने कहा कभी नहीं। बोले तो चलो अपने गुरुदेव से कहा, लो गुरुदेव भी समझा लकड़ी और इसका फल ये देखो, मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार आपने मुझसे मुझे विद्या अध्ययन कराया उससे कई गुना मेरे मित्र का विद्या अध्ययन करा। वो तो गुरु माता के कारण यदि चना दिया, श्राप भी मिला, तो भगवान केवल यही चाहते थे, गुरु आज्ञाकारी को भगवान भी सदा चाहते हैं कि मेरे निकट ही रहे, मुझसे कहीं दूर जाए नहीं। और ऐसे गुरु आज्ञाकारी की चित्तवृत्ति संसार में क्यों नहीं प्रकट कर दूं, जिस कारण श्राप भी मिला था कि इन श्राप को दूर होना चाहते तो द्वारका, यानी भगवान जानते थे कि सुदामा गुरु आज्ञाकारी ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने सोचा ऐसे मित्र की स्वभाव जगत में क्यों नहीं प्रदान कर दूं। सुदामा रात्रि दिवा श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते थे, हे श्याम सुंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा देखा जाए तो मैंने एक हिंदी साहित्य पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा के पास नहीं रहने की कोई जगह था, एक छोटी सी कुटिया, बारिश हो चाहे धूप हो, बारिश के पानी भी सुदामा की कुटिया में, और धूप जो भयंकर है उसका तप भी, जलन भी सुदामा की कुटिया में। कोई खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, फूटे हुए छोटा सा बर्तन, टूटे हुए फूटे हुए लोटा, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था, एक फटी हुई धोती थी, पैर में बमिया फटे हुए हैं। कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते थे। जब किसान फसल काट कर लौटते और वहां जो अन्न गिरता उतने ही अन्न उठाते। आप बताओ
जितने श्री कृष्ण नाम लेते लेते मानो सुबह से लेकर शाम तक कितने अन्न उठा पाएगा, उतना ही अन्न उठाते थे श्री सुदामा जी। लेकिन भागवत में सुदामा जी के विषय में तो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है वो दुनिया से विरक्त, अपनी समस्त इंद्रियों को ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा दिया था। सदा मुस्कुराता कौन व्यक्ति जिसके जीवन में सदा भगवान साथ रहते हैं, और रोता कौन व्यक्ति जिसके साथ महाराज दुनिया की सारी वस्तु की आकांक्षा इच्छा लेकर ही वो डूबे रहते हैं। परंतु सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, ये मैं मानता हूं, परंतु सदा मुस्कुराता रहता था। प्रशांत आत्मा जिसने मुस्कुराया वही तो अपने समस्त इंद्रियों को प्रभु के चरणार में समर्पित कर सकता है। सुदामा तो हर पल अगर बोलते थे तो एकमात्र भगवान की कथा, कीर्तन, और यही नित्य निरंतर प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इस छोटे से दास पर सदा आप अपने हस्त कमल मेरे मस्तक पर रखिए, अपने चरण की धूल में मुझे बास देना। और यही प्रार्थना करते थे, मेरे सिर पे रख गिरधारी, ये अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सब भाग के साथ ताली बजाते हुए यही प्रार्थना करें। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना
धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। हम बिन माझी पतवार चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी पतवार चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे, काली अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुनाए शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से खतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से खतराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी। बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल सुदामा की तरह ही प्रभु से सदगुरु से मांगो नहीं, केवल उनके साथ रहो। देखिए सुदामा के पास न धन था, व्यवहारिक धन, और न ही उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा थी, इच्छा थी। जिसने अपने हृदय में
जो शुरू से ही सदगुरु के आज्ञाकारी हो गए, उसे फिर आकांक्षा इच्छा भी तो एकमात्र परमात्मा से मिलन की कामना। तो सुदामा दिन रात क्या करते थे? सुदामा काम करते थे। सुदामा के विषय में कहा गया है, सहभाग या तस्य गुणान तीते करो च तत् कर्मणो मनश्च अस्मरेद बसंतम स्थिरंग मेसु सुनोति तत् पुण्य कथा सकर्णा। सुदामा जी नित्य निरंतर कथा श्रवण करते थे। अब जैसे कल आप सब पूज्य गुरुदेव के पूजन करेंगे, सदगुरु के आशीर्वचन श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे, ठीक 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। और नित्य निरंतर सावन में सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं। यहां भी संकीर्तन पूजा पाठ चलता रहेगा और नित्य निरंतर पूजा कर्म में ही हम लोग ने विचार किया कि क्यों नहीं 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कुछ दिन कथा चले, फिर 3 से 6 चलेगा। तो जो कथा प्रेमी है, पूज्य गुरुदेव के वचनामृत वही ग्रहण कर सकता है जो साधक स्वभाव के होगा, जिसके अंदर तनिक बाकी बिहारी जी से प्रेम होगा, जिसकी आकांक्षा, जिसकी एकमात्र आकांक्षा परमात्मा से मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो कभी कभी स्वयं सुदामा जी भगवान की चर्चा करने लग जाते थे, कभी उनकी पत्नी सुशीला जी। भगवान ने सोचा ये तो परम आज्ञाकारी मेरे मित्र है, लेकिन क्यों नहीं एक बार अपने मित्र के पास जाकर प्रेरणा दूं कि मित्र आप कभी मेरे पास नहीं आओगे। मैंने तो आपको हृदय से लगाकर कहा, मित्र एक बार आप जरूर मेरे पास आना, क्या तुम भूल गए हो? और वही भूल सकता है जो सदा श्री कृष्ण के लिए मुस्कुराते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए ही बोलते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए ही समस्त क्रियाकर्म करते हैं, वही तो प्रशांत आत्मा उनके जीवन में। और क्या हम लोगों की आकांक्षा इच्छा इतनी बढ़ गई है, जो हम मंदिर में 1 लोटा पानी भी चढ़ाते हैं तो ना जाने हैं भगवान से क्या नहीं मांगने लग जाते हैं। मांगना है तो केवल उनके चरणों में प्रेम। आज सुशीला जी जब गोमती नदी में स्नान अभी संतों के झुंड ने, उस संतों के झुंड में स्वयं श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर आज्ञा दी कि एक बार मेरे मित्र सुदामा को द्वारका भेज दो। लेकिन घर में यदि हम बहुत सारे सदस्य हैं तो एक सदस्य को नित्य निरंतर युगलनाम महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए आगे आगे, और सभी को पीछे पीछे करवाना चाहिए। एक सदस्य को नित्य निरंतर भगवान की कथा करना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को श्रवण कराना चाहिए। सबका एक समय बांट देना चाहिए। सुदामा जी भी अपने घर का समय बांट दिया था। 7 दिन सुदामा जी बोलते थे और 7 दिन सुशीला जी। अपने जीवन का दुख व्यक्त नहीं किया, केवल बोलते थे श्री कृष्ण चर्चा। आज सुशीला जी ने सुदामा जी के साथ जब सत्संग किया तो कहा, यही पतिदेव
15 दिन हो चुके थे। हम लोग एक एकादशी में न जाने क्या प्रयत्न करते रहते हैं, कौन सा फल खाऊं जो शरीर हिष्ट पुष्ट रहे, लेकिन वहां 15 दिन निकल चुका था। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक भी भगवान के चिंतन में ऐसा मस्त था, कभी आकांक्षा क्या ही। आज एक ही आकांक्षा सुशीला जी ने की और उन आकांक्षा को सुदामा जी टाल ही नहीं सकते। कहा, मैंने सुना कि आपने अभी तक जो भी सत्संग कथा श्रवण कराते थे, कभी आपने अपने हृदय से यह भाव प्रकट ही नहीं किया कि आपका मित्र स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश है। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कहा, देवी तुमने श्री कृष्ण नाम ले लिया भी। चर्चा आगे बढ़ाओ, लेकिन आज सुशीला जी बस एक ही चर्चा कि यदि आपके मित्र है तो मैं कुछ मांगने के लिए कहां भेज रही हूं। आप एक बार तो उनके दर्शन करके तो आओ और उससे कहना कि एक बार वो भी इस कुटिया में आवे। जीवन में ही हम समस्त प्राणी का एक ही लाभ लेना चाहिए। जीवन में 3 लाभ भागवत में कहा गया है। अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधि नाम, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद जब चला, रुक्मिणी जी को किसी कारण भगवान ने एक पल के लिए दुखी कर दिया, तो भगवान ने रुक्मिणी को पुनः समझा कर कहा कि हम दोनों तो एक हैं। आज घर में यदि पति पत्नी में विवाद होता है तो हम 2 रहकर भी स्वयं एक बने रहते हैं। हम अपने मन की बात नहीं बताते। हमें बताना चाहिए तो कभी घर में क्रोध होगा ही नहीं, कभी विवाद उत्पन्न होगा ही नहीं। हम सदा प्रसन्न रहेंगे। भगवान ने कहा, कभी कभी पति डांट दे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, कभी पत्नी कुछ कह दे तो पति का चुप रहना चाहिए। लेकिन आजकल ये कहाँ चलता है। आज अगर एक बार पत्नी बोल देती है, पति कह दिया खाना दो, अगर धीरे से कह दिया तो मिल भी जाएगा, जोर से बोल दिया तो कहा रहने दो बाद में खिलाऊंगा, तब क्या होता है, क्रोध आ जाता है, विवाद होने लग जाता है। ये तो एक संसार का नियम है। भगवान स्वयं का अयम ही प्रमूलावो गृह में देना। कभी पति क्रोध करे तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, कभी पत्नी क्रोध करे तो पति को शांत हो जाना चाहिए, तब कभी विवाद होगा ही नहीं। लेकिन सुदामा को जब सुशीला जी ने कहा तो सुदामा ने कहा, धन्य है ऐसी पत्नी। पत्नी तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो पत्नी वर्षों से श्री कृष्ण की आराधना कर रही है, वर्षों से सदगुरु की आज्ञा मानकर गुरु मंत्र पर विश्वास कर रहे हैं, और पति अगर उस मार्ग पर नहीं आए हैं और किसी कारण वशात पत्नी की आज्ञा मानकर पति आ गया उस मार्ग पर, तो मानो आज आपके घर में सर्वस्व तीर्थ निवास करने लगे। पहले आप अकेली भगवान के भजन पूजन करती थी, अब 2 युगल रूप में भजन करोगे। और आप दोनों की प्रेरणा से, पति पत्नी के प्रेरणा से घर के समस्त सदस्य यदि भजन करने लग जाते हैं तो घर घर नहीं रहता है, वो घर मंदिर बन जाता है। और मंदिर में कौन विराजमान रहते हैं? मंदिर में मेरे प्राण वल्लभ, मेरे गोविंद, मेरी कन्या विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो सुदामा ने कहा कि धन्य है देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही तो है कि भगवान के भजन करना, सदगुरु के दर्शन करना। और क्या लाभ? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर जी का जब सत्संग चल रहा था, तब भगवान शंकर जी स्वयं मार्कंडेय ऋषि से भी कहा, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु दर्शनम। जीवन का वो श्रेष्ठ लाभ है जिस दिन मन यह विश्वास करे कि कभी भी हम स्वप्नावस्था में भी किसी साधु संत की महाराज निंदा नहीं करेंगे।
संत तो भगवान के प्यारे होते, जिसमें सब कुछ छोड़ सकता है। फिर आप कह सकते हैं कि कहाँ कुछ छोड़ा, वो भी तो मेरे समान ही रहते हैं, बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, अपने नाम प्रशंसा के लिए, वहां भी गुरु की आज्ञा है। हमारे भी पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी है। मैंने कहा मेरे पास नहीं उतना धन है जो हम चैनल पर कथा कराए, लेकिन गुरुदेव की इच्छा है कि भागवत मंदिर वृंदावन में बनना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव से कहा, जिस प्रकार आपकी योजना है, इतना बड़ा विशाल मंदिर, 50 करोड़ से ज्यादा खर्चा है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जब तक मुझे विश्वास है आप का आशीर्वचन और हम सब धर्म के माध्यम से यदि हम आपके घर पे जाकर आपसे याचना करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहाँ बार बार मांगने के लिए आते हैं, लेकिन हम धर्म के माध्यम से और धार्मिक चैनल के माध्यम से हम दुनिया से क्यों नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि दुनिया देते हैं, हम अपना लिए नहीं मांगते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भागवत निमित्त और आप किसी प्रकार के दान यदि देते हैं तो हमारी परंपरा है, गुरु सदगुरु की परंपरा में, उस दान में से हम लोग अपना कुछ उपयोग नहीं करते। आप यदि श्रीधाम वृंदावन में अखंड कीर्तन चल रहा है तो आपका धन अखंड कीर्तन में ही लगेगा। जो निरंतर आपने सहयोग किया तो वहां भी व्यय करना पड़ता है। तो आप चाहे एक दिन का मात्र 1500 दे रहे हैं, चाहे एक सप्ताह, आज गुरु पूजा में भी हम सभी शिष्यों को और जिसको सदगुरु देव नहीं है उसे भी ये संकल्प करना चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम श्री कृष्ण को ही जगत गुरु मानकर वृंदावन धाम में कीर्तन कराएंगे। आपका धन दिया हुआ हम कभी उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए तो कई योजना आप खुद स्वयं हमें देते हैं। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को जब आप खिलाते हैं और देखते होंगे कि इन बालकों को भी इच्छा होती है कि कोई हमें प्यार से भोजन कराए, कोई हमें बढ़िया भोजन दे। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक भी भगवान के स्वरूप है। इन बालकों को यदि हम प्रेम से प्यार से खिलाते हैं, देते हैं, तो आप यदि वहां दान करते हो, आपका दान प्रत्यक्ष सामने दिखाता है कि हमने जो दान दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो ही नहीं रहा है। चाहे आप संकीर्तन में, चाहे आप इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को, ये भगवान के स्वरूप है। हमें स्वयं ये विचार करना चाहिए, इन बच्चों को यदि हम भोजन कराते हैं तो हम भगवान को भोग लगा दें। यहाँ चाहे किसी भी वर्ण हो, किसी भी जाति को वहाँ ये रूप ना देखना चाहिए, वो तो भगवान के स्वरूप है। ऐसा स्वरूप मानकर उनको हमें खिलाना चाहिए। और जब आप सहयोग करेंगे तभी हम खिलाएंगे, हम अपने घर से नहीं लाते हैं। आप सहयोग करते हैं तो उसे हम विस्तार कर देते हैं। ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब आपका ही सहयोग से आगे बढ़ा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पूज्य गुरुदेव का संकल्प है और हम सबको भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा मानकर ही समस्त कार्य करना चाहिए। जो भी आज्ञा दे दे, ये श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप सब जो कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं निरंतर चलता रहेगा। और आप सब जो भी सहयोग करते हैं वो भागवत मंदिर के लिए, संकीर्तन के लिए, संतों की भोजन के लिए, इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों के भोजन के लिए, उनकी व्यवस्था आपके ही धन से सदा चलती रहेगी। सुदामा जी भी देखिए, भगवान को तो देना पड़ता है, हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है सब कोई रसीद कराते हैं, मैं 1500 दिया, कोई 2100 दिया, कि कोई 5100 दिया, कि कोई 21,000 दिया, कोई 51,000 दिया, अपनी श्रद्धा। लेकिन हमने दिया, मैंने इतना दान कर दी,
लेकिन यहाँ देखो सुदामा चरित्र में क्या विलक्षण बात है। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आज तक आपने हमें कुछ कहा नहीं और आज एक आज्ञा दी। ये आज्ञा नहीं, यह भी मेरे लिए गुरु मंत्र है और यही मंत्र मुझे श्री कृष्ण से मिला। श्री कृष्ण के मिलन के यह एक तीव्रता, उनकी हृदय में ऐसी आकांक्षा जगी कि नहीं, आज ही हम चलेंगे। एकाएक ध्यान क्या कि 15 दिन से हम स्वयं भूखे हैं, लेकिन इन अवस्था में हम कैसे श्री कृष्ण के पास जाऊं। शास्त्र में सुना कि मित्र के पास बेटी ससुराल में है तो बेटी के पास और सदगुरु के पास कभी खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। ना भी कुछ रहे तो एक पुष्प लेकर जाना चाहिए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। और है तो ये नियम करके जाना चाहिए, एक दिन का संकीर्तन हम जरूर करें। आज तक कहीं भी भागवत में भी वर्णन नहीं है, क्योंकि व्यास जी भागवत जी के लिखने के बाद कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। यह वर्णन नहीं है कि सुदामा रोज दूसरे के घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। ये सब गलत है। सुशीला जी रोज दूसरे के घर में भिक्षाटन करने के लिए कभी जाती थी, लेकिन आज जब सुदामा ने आकांक्षा किया तो भागवत में लिखा है, या चित्वा चत्रो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। आज सुशीला जी सुदामा जी से कहा, आप स्नान करके लौटो, पूजा करो, मैं कन्हैया के लिए मांगने के लिए जा रही हूं। 4 घर में, बस 5वें घर गई नहीं मांगने के लिए, 4 घर में 4 उनके वर्णन है। चिरवा मिला या टूटे हुए चावल मिला। चावल लेकर तो सुशीला आ गई, लेकिन ना वस्त्र है, ना देने की कोई व्यवस्था है। कहां द्वारकाधीश, कहां एक विपन्न गरीब। अब अपनी गरीबता की परिचय कैसे दे? कोई कौन ऐसा कलम भी कागज नहीं है जो लिख कर बता देते। लेकिन उन टूटे हुए चावल को देखकर सुशीला जी अपनी फटी हुई वस्त्र को ही 4-5 लड़ी में कर दिया और उन वस्त्र में चावल को रखकर देखने लग गई। चावल देख रही है, सोचा क्या ये चावल स्वीकार कर लेंगे? जहां अगर आपके हृदय में कहीं भी कठोरता है, तनिक भी, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है, संतज्य सर्व विषयाम तब पाद मूल। और कठोरता यदि हमने दान भी करते हैं और अपने हृदय में अनेक प्रकार की इच्छा कामना रखकर, और महाराज हमारे हृदय में दूसरों के प्रति सदा महाराज ईर्षा होती है, मत्सर रहता है, तो मेरा सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है। लेकिन सुशीला जी के हृदय में तो किसी के प्रति कुछ थी ही नहीं। जब जिस दिन सुशीला जी मांगने के लिए गई, लोग हर्ष सुशीला लीला जी को देखकर सब हर्षित हो गए। किसी का तो अश्रुपात होने लग गया कि आज मेरे द्वार पर सुदामा जी जैसे नाम जापक की पत्नी भिक्षाटन करने के लिए आई। लोग देने लग गया बहुत, लेकिन सुशीला जी कहा मुझे तो एक ही मुट्ठी दो। आज वो 4 मुट्ठी नहीं, आज श्री कृष्ण के लिए भगवान तब ही मिलते हैं जब महाराज भगवान की प्रतिज्ञा है, मुक्तिम ददाति कश्चित् भक्ति नास्मा, मुक्ति प्रदान कर दे लेकिन भक्ति नहीं। आज सुशीला जी अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को बांध दिया उस गठरी में। फिर भी उन पुरुषार्थ करने के बाद भी हृदय में कठोरता न उत्पन्न हो जाए। कठोरता है तो धान को हम नहीं खाते हैं, भात को खाते हैं। भात कब खाते हैं? अभी ना जाने किसान बहुत परिश्रम करके चावल तैयार करता है। खेत है, कीचड़ में, स्वयं उन कीचड़ में पहले बीज को फेंक कर आता है,
फिर बीज को एकत्रित करता है, फिर उसे घास को विश्वास करके पानी में एक एक जगह पिरो कर आता है, फिर फसल बड़ा होता है, फिर धान निकलता है, फिर उनके परिश्रम से बैल के आगे रोंदता है, तब भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उस धान को मूसल की कील से एक एक छिलका को उतारते हैं, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उबलते हुए गर्म पानी में डालता है, जब वो चावल बनता है फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। उन गर्म पानी से एक दो चावल को निकालकर हाथ से मसलते हैं कि कहीं इसके अंदर तो कठोरता नहीं बचा है, अगर कहीं कठोरता रहेगा, कहीं तिनका मात्र कठोरता रह गया तो शरीर में अपच हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से चावल गर्म पानी में खिल जाता है तब ही हम सब स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्यारे भक्त को तब ही स्वीकार करते हैं जब वो पूर्ण रूप से खिला हुआ है, ना उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष है, ना उसके अंदर किसी के प्रति ईर्षा है, ना कभी स्वप्न अवस्था में भी किसी का अमंगल सोचते हैं। वो केवल सोचते हैं तो कन्हैया मुझे कब मिलोगे। जैसे सुदामा यही पुकारते थे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कब मिलोगे। अब सुशीला जी ने उन चावल को देखकर कहा कि मैं क्या दूं, तो महाराज श्री कृष्ण के लिए रोने लगे। जो माखन को भी नहीं स्वीकार करते वो चावल कैसे स्वीकार। आंख से अश्रुपात झर 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 सुशीला जी को गिरने लगी और उन अश्रुपात के द्वारा वो चावल खिल गया। चावल में कहीं कठोरता बचा ही नहीं, चावल भात की तरह हो गया था, कोमल। ऐसा खिला हुआ चावल जहां कठोरता लेस मात्र नहीं। सुदामा जी जब स्नान करके आया और स्नान करने के पश्चात पूजा की तो कहा अब चलो अपने मित्र के पास। बोले ठीक है जाओ नाथ। महाराज सुदामा जी ने चावल ले लिया। देखिए जीवन में आज वो चावल नहीं है। सुशीला जी ने उन चावल में से एक मुट्ठी चोरी नहीं किया कि मेरे बच्चे सबके सब भूखे हैं। नहीं, मैंने तो भगवान के लिए मांगा। अपने जीवन को जिसने गोविंद के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, वहां इच्छा और आकांक्षा नहीं होती है। वहां इच्छा भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं, वहां समस्त आकांक्षा भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं। जब हमने अपनी इच्छा को, आकांक्षा को उनके चरणारविंद में समर्पित कर दिया तो फिर वो जाने, वो चाहे हमें भिखारी रखे, चाहे हमें शहंशाह बना दे, वो तो वो जाने। मैंने तो अपना काम कर लिया, सुशीला जी ने तो अपना काम कर लिया, सुदामा अपना काम करते हुए जा रहे हैं। सुदामा ने बहुत संभाल कर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको धन दे दान में, उसे आपका कर्तव्य है संभालना। अगर आप नहीं संभालते हैं तो दोषी आप ही माना जाओगे, अधर्म आपको लगेगा, सामने वाले जिसने दिया उनको कोई अधर्म नहीं लगेगा। अगर हम दान देते हैं सदपात्र को और वो दान सही जगह पर उपयोग होता है तो महाराज वो भी हमें फल प्राप्त होगा। हम दान दिया, उसने उपयोग अपने ऐसो आराम में लगा दिया तो हमें अधर्म होता है। अगर हमने दान दिया सदपात्र को, आज श्री कृष्ण के लिए जो सर्वस्व दिया वो सुदामा जी जैसे सदपात्र को, जिसने जीवन को ही विरक्त बना लिया था, कोई आकांक्षा ही नहीं किया, जिसकी समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में समर्पित थी, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहते थे, जिसने अपने जीवन में मुस्कुराहट को ला दिया, उसने मानो कन्हैया को ला दिए। कभी मार्ग में थक कर पैर में बमिया फटी हुई है,
धोती फटी हुई है, एक टूटी हुई छड़ी है और उस सहारे से चल भी नहीं सकते हैं, छड़ी के सहारे से चल रहे हैं, लेकिन मन में एक जरूर विश्वास है। भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, जिंदगी से उदास भी हो जाते थे, लेकिन वो विश्वास जरूर था कि हमें जब गुरुदेव की आज्ञा से मुझे श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में मिला, तो आज हम तो उनके नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। जरूर मेरे मित्र श्री कृष्ण मिलेंगे। कभी कभी मार्ग भूल जाता था तो स्वयं श्री कृष्ण आकर मार्ग बता देते थे। महाराज थक कर गिर पड़ता था, संध्या समय हो गई थी और सामने जैसे यहाँ कमला जी की धारा बह रही है, उसी प्रकार समुद्र किनारे छोटी छोटी नदियां की धारा बहती है। उन धारा को देखकर विचलित हो गया। लेकिन भगवान के भक्त अगर जीवन में किसी भी प्रकार की धारा आवे, तरंग आवे, तो विचलित होना ही नहीं चाहिए। हमारे हृदय में एक ही मार्ग रखना चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना है। विघ्न और बाधा तो आता ही रहता है, और विघ्न बाधा जिसके जीवन में आ जाए वो अपने आप विघ्न बाधा समाप्त भी हो जाते हैं। हमें तो अपने केवल अपना मार्ग की ओर ध्यान देना है। सुदामा ने कहा कि नदी विशाल है, उस पार कैसे जाऊं। सब नौका लगाकर केवट सबके सब चले गए थे, लेकिन जिसके अंदर उतना विश्वास हो जाए तो स्वयं भगवान भी आ सकते हैं। भगवान स्वयं केवट के रूप में आकर और सुदामा जी को बिठाया नौका पर। सुदामा जी को मार्ग में परीक्षा भी ली। कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले द्वारकाधीश से मिलने के लिए, जो द्वारका के राजा है। भगवान का आप इतने बड़े विपन्न, जो एक फटी हुई धोती, पैर में बमैया फटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है, और महाराज टूटी हुई छड़ी, फूटी हुई एक कमंडल, और महाराज मानो एक एक हड्डियां को कोई भी गिनती कर ले, लेकिन भगवान के नाम में ही आजकल हम ना जाने बाजार के अनेक प्रकार के क्रीम आ गए हैं। एक संत कहते हैं क्रीम नहीं है, गोबर है, और हम बार बार ये गोबर को लगाते हैं, विदेशी गोबर को, गोरापन के लिए। अगर तेज चाहिए, गोरापन चाहिए, तो भगवान के नाम की कथा सुनो, भगवान के कीर्तन करने लग जाओ, भगवान के जाप करने लग जाओ। अपने आप ये तेज आप ब्यूटी पार्लर में जाकर खूब सजा लेते हो, लेकिन अगर पसीना से मुख पोंछ लिया ना, तो फिर मुख दो रंग के दिखाई नहीं लग जाता है। आप कितना भी सज लो, लेकिन वो 2 घंटा 2 दिन के लिए। लेकिन भगवान की यदि भजन करोगे तो कभी नष्ट होता ही नहीं। वो तेज तो अपने आप सामने दिखाई देता है। जैसे सुदामा जी की तेज, मस्तक की तेज को देखकर जो मार्ग में मिलता था, सब उनके चरणों में प्रणाम करते थे कि जरूर ये कोई महापुरुष, कोई संत। भगवान ने मार्ग में परीक्षा भी ली। सुदामा जी से पूछा, महाराज आप इतने बड़े विपन्न, गरीब, दुबले पतले, कहाँ जा रहे हो? कोई और द्वारका होगा। लेकिन सुदामा ने कहा कि प्रभु, वो कभी ये नहीं देखते सामने वाले गरीब है कि सामने वाले बहुत बड़े धनवान हैं। ये बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखा है कि कोई मैले मटके वस्त्र पहना रखा है, वो तो सुंदर मन देखते हैं। केवल आपका मन मनमोहन के चैनार बिंद में लगना चाहिए, और जब मन मनमोहन के चैनार बिंद में लग जाते हैं तो यही मन एक दिन मनमोहन से मिला देते हैं। सुदामा पल्ली पार गए, थक कर सोचा अब रात्रि में विश्राम कर लूं। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में सुदामा जी चल रहे थे, बरसों लग जाता, फिर भी द्वारका नहीं पहुंचते। लेकिन हो सकता है मेरा कल्याण 84 लाख योनि में, ना जाने हम चींटी भी बना, ना जाने हम वृक्ष भी बना, ना जाने हम सुगर कुकर सब कुछ बन चुके, फिर भी अभी तक हमें परमात्मा नहीं मिला। और इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते
पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी हम उन मानव शरीर को मौज मस्ती में भगवान की कथा कीर्तन सत्संग से हम स्वयं को दूर होते जा रहे हैं और हम कभी किसी महापुरुष की आज्ञा नहीं माने। जो भी प्राणी एकमात्र सद्गुरु की आज्ञा मान लेता है उनको जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे। आज गुरुकुल में सुदामा जी ने संकल्प किया, हो सकता है मेरा कल्याण इस जन्म में भी ना हो, अगला जन्म में भी ना हो, लेकिन हम यदि सदगुरु की आज्ञा मानकर उनके द्वारा प्रदत्त आज्ञा पर हम चलते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास जरूर रखना चाहिए कि भगवान चाहे मुझे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, क्योंकि मैंने गुरु की आज्ञा पर सदा चला। और उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये है जो हम सुदामा की तरह अपने जीवन को भगवान में लगा देते हैं। हो सकता है मेरा वहां तक पहुंचने के लिए काफी समय लग जाए, लेकिन भगवान स्वयं पहुंचा देते हैं। सुदामा जी तो सो गए थे, भगवान ने योग माया को आदेश दी, योग माया मेरे परम मित्र सुदामा को ये द्वारका नगरी, जिस प्रकार ये सुंदर नगरी है, वहां वृक्ष शिवालय था, यहां भी शिवालय और वृक्ष कर देना, लेकिन मेरे महल के निकट सुदामा जी जो ही नेत्र खोलता है तो अपने आप को द्वारका में देखते हैं। लोगों से पूछा श्री कृष्ण के महल कौन? महाराज लोगों ने कहा आज तक ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण देव को देखा ही नहीं था। सबने प्रणाम किया, द्वारपाल भी प्रणाम किया, और द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहाँ पर कुछ क्षण के लिए ठहरिए, मैं जरा द्वारकाधीश के दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि अभी अभी द्वारकाधीश अपने कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, दोपहर के भोजन करने वाले। आप जैसे ब्राह्मण देव के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और हम जरा सा प्रभु को बता कर आते हैं कि आपके द्वार पर सुदामा नाम के कोई परम प्रिय भक्त आए हैं। आइए हम लोग भी जो सहयोग कर रहे हैं उन दानदाताओं के नाम सुने। और फिर आज बड़ा विलक्षण चरित्र है कि भागवत के माध्यम से हम आज तक 7 दिन जो कथा श्रवण के संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे, और फिर हम सब बड़े आनंद के साथ आरती के दर्शन करेंगे। तो आइए उन दानदाताओं का भी नाम श्रवण करते हैं और फिर आगे प्रस्थान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम लोग सुदामा चरित्र की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अभी हम सभी भक्तों को सुनाया कि जब सुदामा जी द्वारकाधीश के पास गए तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रदुक तंडुलान। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग इस कथा पांडाल में हैं और जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप लोग भी चाहते हो कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा जिस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर हुई हम लोगों के ऊपर भी हो, तो निवेदन करूंगा आप लोग भी जरूर जीवन में एक बार भगवान को 4 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करें। और वह 4 मुट्ठी चावल सज्जनों कोई और नहीं, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो प्रकल्प संचालित हो रहे हैं वही 4 मुट्ठी चावल है। संतों की सेवा है, वैष्णवों की सेवा है, कीर्तन की सेवा है, मंदिर की सेवा है, यही 4 मुट्ठी चावल की सेवा है। तो मैं निवेदन करूंगा परमात्मा कृपा करें तो 4 मुट्ठी अर्पित कर दीजिए, लेकिन यदि आपके ऊपर बांके बिहारी ने कृपा किया है तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल सेवा संकल्प के रूप में आप लोग हमारे संस्थान को जरूर प्रदान करें। तो जिन दानदाताओं ने हमारे सेवा संकल्प को मजबूत करते हुए अपने दान को प्रदान किया है, भाव के साथ में उनका नाम श्रवण करेंगे। श्रीमान विद्यानाथ झा, इनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती मंजू झा एवं इनके पुत्र मुकुंद झा जो कि डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर हैं, हर्री झंझारपुर मधुबनी बिहार, जो कि आश्रम के प्रकल्पों से बराबर जुड़े रहते हैं और पूज्य महाराज श्री एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। इन्होंने हमारे सेवा संस्थान को मजबूत करते हुए अपने धन राशि में से हमारे सेवा संस्थान को 50,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
भागवत भवन मंदिर श्रीमती अनीता मिश्र जी एवं श्रीमान देवेंद्र मिश्र जी जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं महावीर नगर मुंबई से, इन्होंने हमारे सेवा संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अंजू ब्रजमोहन झा मधुबनी, वर्तमान में कल्याण मुंबई में निवास करते हैं। संत सेवा, संकीर्तन सेवा, गुरु पूजा की सेवा के लिए 45 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान तेज नारायण झा प्रतीक वृंदावन भंडारा संत सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमती हीरा देवी लगमा दरभंगा आत्म शांति के लिए संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान श्रवण कुमार शाह कांदीवली मुंबई संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती रीना सिंह जो कि आसाम से हैं, एक दिन की संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती मीरा सिंह संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान नवीन कुमार मिश्र उदय दरभंगा संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। अनु जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं और एक 1100 रुपए का गुप्त दान आया हुआ है। श्रीमान लालजी झा प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान तेजू झा प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान सुधाकर झा मुंबई से हैं, संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान रंजीत मिश्र मक्रपुर बिहार संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। स्वर्गीय बद्रीश दास जी की धर्मपत्नी द्वारा प्रतीक वृंदावन 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। श्रीमान बंशकीनाथ श्रीमती रीता देवी प्रतीक वृंदावन 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान दिलखुश चौधरी लगमा बिहार संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान टुनटुन मिश्र प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान गौरव चौधरी प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमती गीता देवी जो कि प्रतीक वृंदावन की निवासी हैं, संत सेवा के लिए 511 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान दशरथ श्रीमती वीणा देवी प्रतीक वृंदावन मथई संत सेवा के लिए 551 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान दशरथ मुखिया जी की मां प्रतीक वृंदावन मथई संत सेवा के लिए 551 रुपए। श्रीमान रामफल मुखिया जी प्रतीक वृंदावन मथई 551 रुपए। और एक हमारे बीच में 5000 रुपए का गुप्त दान आया हुआ है। निवेदन करूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान बटुक यादव प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 501 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान कुमार जी झा संत सेवा के लिए 505 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान विष्णुकांत चौधरी जो कि लगमा दरभंगा के निवासी हैं, इन्होंने 2200 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान भगवान पोद्दार प्रतीक वृंदावन मथई संत सेवा के लिए 501 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी भाई श्री अमर झा मुंबई प्रतीक वृंदावन 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान भगवान झा प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान संदीप जी चौधरी जो कि मुंबई पनवेल के निवासी हैं, 501 रुपए संत सेवा के लिए प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इन दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों के लिए विद्या दान कीजिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अपने बच्चों के लिए विद्या दान कीजिए, अपने बड़ों के लिए सेवा दान कीजिए और समाज के लिए योगदान कीजिए। पर याद रखना भैया, इंसानियत के लिए इन भूखे गरीब असहाय बच्चों के लिए कम से कम एक रोटी का तो दान कीजिए। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत बना करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रोतामा जी जब द्वारका में पहुंचते हैं, द्वारपाल ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकाधीश सुदामा के नाम सुनते ही, केवल सुमात्र अक्षर सुनते ही महाराज आज भगवान को लगा भक्त से भगवान कैसे मिलते हैं।
ये महाराज सुदामा चरित्र में ही देखना। दौड़ते हुए आज किसी का प्रवाह नहीं किया, सुदामा को हृदय से लगाया और सुदामा के पैर में जो बमिया पटी थी, स्वयं भगवान ने सोचा कि किस जल से पैर धोऊं। इधर लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी सोने के कलश में जल लेकर तैयार, लेकिन भगवान ने अपने अश्रुपात से जल धो। भगवान के आश्रित को क्या मिलता है, ये सुदामा चरित्र में देखो। भगवान ने उन्हें अपना बराबर आसन दिया, उनके निकट बैठे। भगवान के 16,108 रानी पटरानी ने सुदामा जी को पूजन किया, केवल सद्गुरु की कृपा से। आज सद्गुरु की आज्ञा से जंगल में संविधा नहीं लेते तो श्री कृष्ण जैसे मित्र नहीं मिलते, और ये आज सौभाग्य नहीं मिलता। महाराज सुदामा जी से भगवान ने कुछ नहीं लिया, सुदामा को भगवान ने दिया। और क्या दिया? तो सुदामा को जो चाहिए, अपने गले से सुंदर दिव्य वैजयंती माला सुदामा को गले में डाल दिया। मानो कहा, सुदामा आज मैंने तुम्हें भक्ति के 5 रस प्रदान किए। जो भगवान के हो जाते हैं उसे दुनिया की सुख सुविधा से तो हम सब थक चुके हैं। वहां महाराज सुदामा को भगवान ने भक्ति का जो 5 प्रकार की वैजयंती की माला है, वो भक्ति का 5 रस है, और वो सुदामा को मिला। शांत रस का भी आनंद, दास रस का भी आनंद, सखी रस का भी आनंद, वात्सल रस का भी आनंद और माधुर रस का भी आनंद सुदामा प्राप्त किया। लेकिन सुशीला ने जो दिया उनको भी भगवान दिया। स्वयं भगवान ने कहा, आपस में जब चर्चा हुई, अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा। हम दोनों गुरुकुल में साथ रहे मित्र, आप तो परम त्यागी थे, लेकिन आपने विवाह किया और मैंने सुना कि आपकी पत्नी आप जैसे ही परम विदुषी साध्वी सुशीला जी भाभी मेरे लिए कुछ भेजा। सुदामा वहां तनिक एक पल के लिए लज्जित हो गया। उस फटी हुई नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य